हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स ज्योग्राफी क्लास 10 के लिए, जिसमें हम लोग सर्वे मैप में जो मार्किंग्स होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो स्टार्टिंग करेंगे सिंबल एंड कन्वेंशनल साइन से। तो फर्स्ट यहाँ पे जो दिया है हमारे पास फोर्ट। फोर्ट का जो साइन है, सिंबल है, वो ये है। उसके बाद चर्च। तो ये सिंबल्स बस ध्यान में रखने, वैसे ये मैप के नीचे दिया रहता है एग्जाम में। जो मैप प्रोवाइड होता है टोपोग्राफिकल शीट, उसमें मेंशन रहता है, ये सब प्रिंटेड रहता है, लेकिन स्टिल ध्यान में रहेगा तो इट विल बी इजी, जल्दी जल्दी आंसर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया चर्च। देन ये टॉम्ब है, दिस इज पगोड़ा। एंड देन ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ब्लैक से रहेगा, ठीक है, कलर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेवयार्ड जो है वहाँ यहाँ पे ब्लैक से रहेगा, इस तरीके से। देन चैत्री। देन मॉस्क। मॉस्क में ये सिंगल रहेगा। एंड आफ्टर दिस बैटल फील्ड है, यहाँ पे बैटल फील्ड दिख रहा है। देन टेम्पल। टेम्पल कुछ इस तरह से। और बाकी जो मेंशनिंग है, लाइक पोस्ट ऑफिस तो पीओ रहेगा, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, रेस्ट हाउस के लिए आरएच, इस तरह से डाक बंगलों के लिए डीवी। तो ये सब मेंशन रहता है। इंस्पेक्शन बंगलों के लिए आईबी। ब्रिक कैलिन एक होता है, वो भी क्लियरली वहाँ लिखा होता है, कुछ इस तरह से डॉट रहता है, तो ये क्लियरली वहाँ पे मेंशन रहता है। ओके। एंड नेक्स्ट इज रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन का ये डिज़ाइन है, आरएस लिखा ही रहता है रेलवे स्टेशन में। लेवल क्रॉसिंग है तो वो कुछ इस तरह से ब्लैक लाइंस रहेंगे, देन उसके ऊपर रेड कलर का सीढ़ी टाइप बना रहेगा, स्टेयर्स टाइप बना रहेगा। कटिंग टनल्स है। और सिंगल गज डिस्टेंस स्टोन, ये भी रेलवे स्टेशन का ही पार्ट है। डिस्टेंस स्टोन मेंशन रहेगा कि कितना दूरी है यहाँ से, दैट इज सिंगल गज। और ब्रिजेस में जाएंगे तो रोड विथ ब्रिजेस, तो इस तरीके से ब्रिजेस है। ब्रिजेस ऐसा ही, ये इस तरह का साइन बना रहेगा ब्रिजेस में। ब्रिज विथ स्पेयर्स। कॉजवेज, कॉजवेज जनरली लिखा ही रहता है। ओके। और एरोड्रम का तो सेम सिंबल है यहाँ पे। एरोड्रम का सर्कल है, बीच में एरोप्लेन है। एयरफील्ड है। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास लाइट हाउस रहता है, टेलीग्राफ लाइन इस तरीके से दिया रहेगा, ऐसा डॉट दे करके। और उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न पेरिनियल स्ट्रीम। पेरिनियल में ब्लू लाइन्स रहेंगे। ब्लू लाइन मतलब वो पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स जिसमें हमेशा पानी रहता ही है, चाहे कोई भी सीजन हो। अगर ब्लैक रहेगा तो ड्राई स्ट्रीम, मतलब वो सूख गया। स्ट्रीम है पर सूख गया है वो, जैसे कि कोई भी रिवर है जो एकदम सूख चुका है, तो वो सीजनल हो गया, मतलब कि उसमें सीजन वाइज पानी आता है फिर सूख जाता है गर्मी पड़ने पे। जनरली ये पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो सीजनल है या पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स इसमें हमेशा पानी रहता है। नेक्स्ट इज रिवर विद आइलैंड्स। तो आइलैंड्स में इस तरीके से ऐसे व्हाइट सिंबल रहेगा रिवर के बीच में। स्टोन्स भी होता है रिवर विद स्टोन्स, तो स्टोन छोटा छोटा बना रहेगा। देन टाइडल रिवर्स है। देन ड्राई रिवर बेड विथ वाटर कैनाल, वाटर चैनल। तो ये ड्राई रिवर है, रिवर सूखा हुआ है, बस ये पेरिनियल है, बीच में एक पानी का पतला सा धारी है, तो पेरिनियल है। ओके। देन ड्राई रिवर विद रिलेटिव हाइट 6 मीटर। 6 मीटर तक के लिए यहाँ पे 6R लिखा रहेगा, ये रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट कहने का मतलब होता है कि इसके आसपास के जो भी एरिया में जहाँ पे इस तरह का मार्किंग होगा, उसके आसपास के जो भी एरिया है वो 6 मीटर का, ये जो पर्टिकुलर रिवर बेड है वो 6 मीटर का डेप्थ पे है, गहराई जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ पे है, आसपास के एरिया से नापा जाता है। ओके। एंड देन कैनाल। तो पेरिनियल कैनाल ब्लू से रहेगा, जितने भी पेरिनियल थिंग्स है वो सब ब्लू से रहते हैं। और कैनाल नन पेरिनियल है तो वो फिर हमारा ब्लैक से रहेगा। मीन्स ऑफ इरिगेशन में जाएंगे तो डैम विथ मंसूरी वर्क रेड में, मतलब रेड में दिखेगा, और डैम विथ अर्थ वर्क दैट इज ब्लैक में दिखेगा। तो ये सब बहुत रेयरली यूज होता है, ज़्यादातर रिवर्स ये सब होते हैं, मेटल रोड ये सब आता है एग्जाम में। ओके। नेक्स्ट इज टाइडल स्ट्रीम। टाइडल स्ट्रीम कुछ इस तरह का दिखेगा, ये ब्लू है, ब्लू कलर का बाउंड्री है और स्ट्रीम का बाउंड्री है, और उसमें बहुत डॉटेड वाटर है, टाइडल स्ट्रीम हुआ। और लाइंड वेल है, अगर प्रॉपर वेल एकदम बना हुआ, कुआं प्रॉपर बना हुआ है, तो वो ऐसे लाइंड गोल सा सर्कल रहेगा, अंदर पूरा ब्लू फील्ड, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा मार्किंग रहता है। ट्यूब वेल अगर लाइंड वेल हम लोग को देखना है तो हम लोग लाइंड वेल भी देख सकते हैं, इसका मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ लाइंड वेल का। जैसे कि ये यहाँ पे एक छोटा सा ब्लू पॉइंट है, ये छोटा सा ब्लू पॉइंट जो है ये लाइंड वेल है, एकदम छोटा सा ब्लू पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइंड वेल है, सर्कल सा ब्लू पॉइंट है। ओके, वो लाइंड वेल है। ओके। एंड आगे हमारे पास ड्राई टैंक है। अनलाइंड वेल में बीच में खाली रहेगा। ट्यूब वेल रहेगा तो ट्रायंगुलर शेप में बने रहेगा, ब्लू ब्लू फिल रहेगा। एंड ड्राई टैंक की अगर बात करें तो ब्लैक आउटलाइन रहेगा, अंदर डॉटेड रहेगा ब्लैक से। ड्राई टैंक तो बहुत सारे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस मैप में। जैसे कि हमारे पास ये ड्राई टैंक हो गया, ये ड्राई टैंक हो गया, देखिए ब्लैक आउटलाइन है इसमें और डॉटेड से फिल है, तो ये सब ड्राई टैंक है। ओके, यहाँ पे ड्राई टैंक है, ये सब ड्राई टैंक है। खाली टैंक है मतलब ब्लैक से फिल्ड है।
ये हो गया ड्राई टैंक। देन नेक्स्ट इज टैंक विद वाटर टैंक विद एम्बार्कमेंट। ये एम्बार्कमेंट का सिंबल है इस तरह का ब्लैक, बीच में क्या है, पानी है इसमें। पेरेनियल टैंक में हमेशा पानी रहता है तो उसमें ब्लू कलर से मार्किंग होता है, ओके। और ड्राई में पानी नहीं होता है तो उसमें ब्लैक कलर से मार्किंग होता है। नेक्स्ट में टैंक विद एम्बार्कमेंट, अभी यहाँ पे एक एम्बार्कमेंट का सिंबल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा टैंक विद एम्बार्कमेंट, यहाँ पे देखिए इसमें डैशेस लगा हुआ है, ये है टैंक विद एम्बार्कमेंट, ओके। लेकिन वो ड्राई है स्टिल, ओके। एंड नेक्स्ट इज टैंक विद वाटर। ब्रोकन ग्राउंड, ये बहुत आता है एग्जाम में, ब्रोकन ग्राउंड। तो इसमें क्या होता है, ब्लैक लाइन होता है और साइड में ऐसा सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल होता है। तो ये ब्रोकन ग्राउंड का सिंबल है। बहुत सारे ब्रोकन ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ब्रोकन ग्राउंड है। ये पूरा एरिया ब्रोकन ग्राउंड का है, सी सिंबल बना हुआ है, बीच में एक ब्लैक लाइन तरफ जा रहा है, ये ब्लैक लाइन ही माना जाएगा। और ये जितना भी इस तरह का सिंबल है ये सब बता रहा है कि यहाँ ब्रोकन ग्राउंड है, ओके। ग्राउंड सब फट चुका है, ब्रोकन ग्राउंड है, ये ब्रोकन ग्राउंड है, यहाँ पे ब्रोकन ग्राउंड है, ओके। नेक्स्ट इज और हम लोग के पास इसमें दिया हुआ है स्प्रिंग, प्लस साइन से दिखता है स्प्रिंग। एम्बार्कमेंट सिर्फ है ओनली, तो ब्लैक इस तरह का ट्रायंगुलर ब्लैक दिखेगा। सबमर्ज्ड रॉक है, डूबा हुआ रॉक, तो वो यहाँ पे से ब्लू में डाल रहा दिखेगा सबमर्ज्ड रॉक। देन वेजिटेशन की बात करें तो टेरलिस, यानी कि इस तरह का कहीं भी इस तरह से बहुत ऐसे ग्रीन लाइंस दिए हुए हैं तो वो पूरा मतलब वेजिटेटिव एरिया है, टेरलिस बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। वाइन ऑन टेरलिस एक तरह का बोल सकते हैं, वहाँ प्लांटेशन काफ़ी अच्छा है। पाम ट्री, कुछ इस तरह का पाम ट्री होता है, मेंशन रहता है। देन कॉनिफर, पतला पतला लाइंस रहेगा और हल्का का ट्री जैसा बना रहेगा, कॉनिफर ट्रीज। ग्रास बहुत छोटा छोटा ऐसे रहेंगे, ओके। बैम्बू ट्रीज लंबा लंबा इस तरह का दिखेगा। और ये आपको बस सिंबल्स याद रखने, वैसे मैप में रहता है मेंशनिंग, बट सिंबल्स याद रखने। स्क्रब की बात करें तो ये स्क्रब है, इस तरह से गोल गोल ऐसे मेंशन रहेगा और छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन डॉट से भरा रहेगा, तो ये स्क्रब है, ओके। देन स्वैम्प है, पानी है, जिस तरह से पानी के अंदर स्क्रबिंग किया हुआ है, ठीक है, तो ये स्वैम्प हुआ। डेंस जंगल में लिखा रहता है, ओपन मिल जंगल में मेंशन रहता है। रिजर्व फॉरेस्ट में आरएफ है, शॉर्ट में लिखा रहेगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पीएफ लिखा रहेगा। तो इस तरह से पूरा उसका मार्किंग रहता है, ओके। और ये मेंशन हो गया। देन नेक्स्ट इज अदर सिंबल में जाएंगे। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स में क्या होगा, इस तरह से पूरा डॉट भरा होगा ब्राउन कलर का। स्टोनी वेस्ट, ये आता है एग्जाम में, वहाँ लिखा भी रहता है, नहीं भी लिखा रहने से क्या होगा, डॉट भरा रहेगा पर थोड़ा सा डार्क ब्लैक रहेगा, वो मतलब ब्लैकिश टाइप रहेगा, इस तरह से डॉट रहेगा, तो स्टोनी वेस्ट है वहाँ पे। शीट रॉक लिखा रहेगा, देन रॉक आर्ट रॉक लिखा रहेगा। फेंस, इस तरह से एक लाइन है, क्रॉस 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 किया हुआ है, फेंस। सेटलमेंट मैं आपको अलग से बताऊंगा, ओके। सेटलमेंट्स का 4 सेटलमेंट है, वो अलग से बताऊंगा। देन कैंपिंग ग्राउंड होता है, कैंपिंग ग्राउंड सीजी लिखा रहेगा उसमें। देन हैचर्स है, तो इस तरह का हैचर्स बन रहेगा, सब रेयरली एग्जाम में वैसे आता है, ओके। मैप नॉट सब रेयर आता है। काउंटूर लाइंस, काउंटर लाइन ब्राउन लाइंस इस तरीके से डिजाइन रहेगा, ये बताता है हिल है और माउंटेन है, ये सब इससे पता चलता है। काउंटर लाइन मैप में बहुत सारा यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको काउंटर लाइन बता देता हूँ इसमें। काउंटर लाइंस, ये ब्राउन ब्राउन जो इस तरह का लाइंस है, ये सब काउंटर लाइंस है। अंदर जो ब्राउन ब्लैक वाला नहीं, ब्राउन लाइंस जो है, ये सब काउंटर लाइंस है, ओके। इस तरह का काउंटर लाइंस रहता है उसमें, बहुत सारे काउंटर लाइंस रहते हैं, ओके। नेक्स्ट में विलेज है, इनहैबिटेड विलेज कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा रोड टाइप बना है, साइड में बिल्डिंग सब दिख रहे हैं पर इनहैबिटेड मतलब दूर दूर में बिल्डिंग्स है। डेजर्टेड मतलब है ही नहीं, क्रॉस लगा हुआ है रेड कलर से, कलरिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है, रेड कलर, ओके। टेलीग्राम ऑफिस टीओ लिखा रहेगा, पीटीओ मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस। स्पॉट हाइट, डायरेक्ट स्पॉट देके हाइट मेंशन होगा। ट्रायंगुलेटेड हाइट में ट्रायंगल देकर के हाइट मेंशन होगा। बेंच मार्क में बीएम लिखा रहेगा, साथ में उसका नंबरिंग किया रहेगा। इंटरनेशनल बाउंड्रीज का डिजाइन ये है, पहले डैश फिर डॉट, डॉट दिया रहेगा, फिर डैश फिर डॉट, इस तरीके से। स्टेट बाउंड्री में क्या है, डैशेस सिर्फ है, एकदम क्लोज क्लोज। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में डैशेस है, थोड़ा डिफरेंस है। तहसील में सिर्फ डॉटेड से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कन्वेंशनल सिंबल्स है, ये सब अभी यूज हो रहे थे। कुछ कुछ सिंबल न्यू आया है और थोड़ा बहुत चेंजेस भी हुए, जैसे कि मेटल रोड, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। रोड्स मेटल, ये मेटल रोड है, ये डार्क ऑरेंजिश बोल सकते हैं इसको, ब्लैक बाउंड्री है और डार्क ऑरेंज दिख रहा है, तो ये मेटल रोड हो गया हम लोग का, ये न्यू आया है, ओके। अब इस तरह का पैटर्न चलता है, तो मेटल रोड इस तरीके का आएगा। तो डार्क में इसका मैं आपको लाइव इसमें दिखा देता हूँ, ये जितने भी इस तरह के लाइन है ये पूरे मेटल रोड है, ठीक है। ऑरेंजिश है और साइड से ब्लैक लाइन से, बहुत पतले ब्लैक लाइन से इसलिए दिख नहीं रहे प्रॉपर्ली, लेकिन वो है वहाँ पे, जब मैप ओरिजिनल आप देखोगे वहाँ दिखेगा। तो ये पूरे मेटल रोड है, ये जितने इस तरह के दिख रहे हैं ये पूरे मेटल रोड है, ओके। एंड नेक्स्ट इज दिस वन, यस, ये पावर लाइन है। पावर लाइन इस तरह से दिखेगा, डॉट है, ब्लैक स्क्वायरिंग डॉट रहेगा, फिर ब्लैक लाइन इसको ज्वाइन करेगा, फिर डॉट रहेगा, फिर ब्लैक लाइन इसको ज्वाइन करेगा।
जैसे कि यहाँ हम लोग पावर लाइन देख सकते हैं मैप में, ये पूरा पावर लाइन बता रहा है ये वाला, इसमें होल्स नहीं है, ये पूरा ब्लैक फिल्ड है। तो ब्लैक लाइन देखिए कैसे फिल डॉट के साथ बना हुआ है, ये पूरा पावर लाइन बता रहा है। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट पावर लाइन मेंशन कर रहा है। तो पावर लाइन जनरली एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट है वो बताता है। जैसे इस एरिया में ये एरिया अब डेवलप्ड है या पावर सप्लाई है। ओके, तो कुछ डेवलप्ड एरिया है। ओके, सो पावर ग्रिड हो गया। अब यहाँ पे और सब मैंने आपको बता दिया, जो भी यहाँ दिख रहा है वो सभी तरह का सिंबल्स मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ओके, सो ये सिंबल्स का पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सिंबल्स आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम सिंबल ऐसा मेंशन रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पार्ट में ड्रेनेज पैटर्न हम लोग देखेंगे। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ओके, जनरली ड्रेनेज पैटर्न ब्लैक लाइन से मेंशन होता है। यहाँ ब्लू है, ठीक है, ब्लैक लाइन से जनरली मेंशन होता है। तो पहला ड्रेनेज पैटर्न जो हमारे पास है वो है डेंड्रिक ड्रेनेज। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, डेंड्रिक ड्रेनेज। ऐसा मीन्स एक लाइन है, उसमें से पतला पतला ड्रेन निकल रहा है, कनेक्ट कर रहे थे तो ड्रेन निकल रहा है, ऐसे करके। कोई फिक्स सिस्टम नहीं, बस ड्रेनेज एक सिंगल जा करके फिर ये रिवर में मिल जा रहा है। ओके, तो ये ड्रेनेज पैटर्न हुआ, डेंड्रिक बोलते हैं इसको हम लोग। टेरलाइज में क्या है, एक सिंगल बिग बोल सकते हैं, बिग ड्रेन है और बाकी छोटे छोटे ड्रेन आके उसमें ज्वाइंट हो जा रहे हैं, एक सिंगल बिग ड्रेन पास हो रहा है। तो ये हो गया हमारा टेरलाइज ड्रेन। दो ड्रेनेज पैटर्न हो गया। और नेक्स्ट इज हाईलाइंस। हाईलैंड के साथ में जो ड्रेनेज होता है, मतलब इसका नाम रेडियल ड्रेनेज है। इसमें क्या होता है, बीच में एक उठा हुआ लैंड है, हाईलैंड है, और उससे ड्रेनिंग निकल रहा है और सब जाकर के इधर उधर रिवर से या कनेक्ट हो रहा है, सब इधर उधर जाकर रिवर से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये हाईलैंड है तो ऊपर से फिर ड्रेन ऐसे कनेक्ट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे रेडियल ड्रेनेज का। रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये देखिए, ये है, अगर ये स्क्वायर बॉक्स में कभी भी क्वेश्चन देता है तो वो ग्रिड स्क्वायर की बात करता है, तो ये ग्रिड स्क्वायर है। ओके, सो ये ग्रिड स्क्वायर में अगर हम देखिए तो जो ड्रेनेज पैटर्न है वो ब्लैक लाइन बताएगा, मैं आपको बताया हूँ। सो जो ड्रेनेज पैटर्न इस ग्रिड लाइन पे है वो रेडियल है। कैसे रेडियल है? ये एक जा रहा है लेकिन इसमें से स्ट्रीम्स ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, है ना, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ये भी आके मिलना ही था पर मिला नहीं है, पर वो आएगा। तो ये एक पूरा आप इसको रेडियल बोल सकते हैं। और हाईलैंड मेंशन्ड है, हाईलैंड मेंशन होना चाहिए, तो ये हाईलैंड है, उठा हुआ 438 स्पॉट हाइट है, मतलब ये एरिया उठा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा बता रहा है कि ये रेडियल पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ड्रेनेज पैटर्न यहाँ इस स्क्वायर का क्या है, रेडियल पैटर्न है। ओके, और अगर हम कुछ ले ड्रेनेज पैटर्न यहाँ इस स्क्वायर में ड्रेनेज पैटर्न क्या है हमारे पास, ये पर्टिकुलर स्क्वायर में या ये पर्टिकुलर स्क्वायर में क्या है, तो इसमें देखिए ये ऐसे ऐसे एक लाइन जा रहा है, फिर इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो बोलते हैं वो डेंड्रिक बोलते हैं। ये डेंड्रिक ऐसा वाला वो डेंड्रिक है। ओके, तो हाईलैंड और डेंड्रिक पर डिफरेंस समझ में आ गया। और देन ये रिवर का जो एक और है हमारे पास, जिसमें रिवर से कनेक्ट होकर के ड्राई वैली जाता है, वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है। अंडरग्राउंड मतलब पानी जमीन के अंदर से ही जा रहा, ड्रेन बना हुआ है और फाइनली वो जा करके ड्राई वैली से कनेक्ट हो जा रहा है। ओके, तो ये रिवर है हमारा, कनेक्शन बना रहता है, अंदर ही अंदर कनेक्शन रहता है। तो उसमें तो क्लियरली वहाँ दिखता है ड्राई वैली, लिखा भी नहीं होगा, सब ब्लैक डॉट आगे ब्लू ब्लू जा रहा है, फिर ब्लैक डॉट आगे एरो दे रहा है, तो ये तो क्लियर पता चल जाएगा अंडरग्राउंड ड्रेनेज क्या है। तो ये था हमारा ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट पार्ट कुछ रिलीफ फीचर्स के बारे में जानते हैं। जैसे एक है हमारे पास कॉनिकल हिल। तो ये कैसे पता चलता है, कॉन्टूर लाइंस को देख करके कि ये कॉनिकल हिल है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह का कुछ सर्कल्स बने रहेंगे कॉन्टूर लाइन के, एकदम राउंड 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 राउंड, एकदम हल्का लाइंस बना रहेगा और सब में नंबर्स ऐसे दिया होगा। कॉनिकल हिल होने के लिए जो इनसाइड का नंबर है वो एकदम हायर वैल्यू का होना चाहिए और धीरे धीरे वो घटते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ 600 है, 500, 400, 300, 200, 100, ऐसे करके वो घटता रहेगा नंबर्स। तो मतलब इनसाइड में जो है वो हाइट बहुत ज़्यादा है, जस्ट एज यहाँ पे बना हुआ है, इसका सबसे हाइट 600 है, मीन्स ये सबसे हाई पॉइंट है। उसके बाद 500, तो यहाँ से हाइट घट रहा है, फिर 400 हाइट घट रहा है। तो इट मीन्स कि कोई इस तरह का कोनिकल हिल है, मतलब स्टीप, इसका जो बाउंड्रीज है वो स्टीप है और बीच में एकदम ज़्यादा हाइट है, फिर हाइट घट रहा है, तो ये एक हिल बता रहा है। ठीक है, तो हिल कैसे पता चलता है, बीच में सर्कल्स जो बना है उसमें बीच में 600 मतलब कुछ बड़ा वैल्यू रहेगा नंबर्स का, नंबर्स दिए रहेंगे तो नंबर्स का बड़ा वैल्यू रहेगा और धीरे धीरे नंबर्स घटेंगे, तो ये हमें कोनिकल हिल्स बताता है। साथ ही ये भी देखना है, ये जो लाइन्स है हमारा, ये जनरली बहुत गैप में नहीं होता, यहाँ थोड़ा गैप में दिख रहा है पर इतना ज़्यादा गैप भी नहीं रहेगा। अगर बहुत गैप है तो फिर ये जेंटल हिल हो जाएगा। ठीक है, गैपिंग्स कम रहने चाहिए, एकदम कोन जैसा बनने के लिए गैपिंग्स कम रहता है। ओके, लाइंस देख रहे, गैपिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि ये वैली है, वैली मतलब जिसमें
लोअर एरिया में, मतलब ऐसे गड्ढा टाइप, इधर से लैंड है, इधर लैंड है, बीच में गड्ढा है, ठीक है, खाई भी हम जिस तरह से बोलते हैं उस तरह का चीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो है कुछ इस तरह का डिजाइन बनता है हमेशा। इसमें क्या होगा, जो सबसे पहला वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, मतलब सेंटर की तरफ अगर इस तरह का लाइन ऐसे ऐसे बना है तो बीच का जो एरिया होगा वो एरिया में सब कम वैल्यू होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें वैल्यूज बढ़ेगा, ठीक है, या बाहर की तरफ आएंगे तो वैल्यूज बढ़ेगा। तो इट मीन्स कि साइड वाला जो वैल्यूज है हमारा, जितना बाहर की तरफ हम जा रहे हैं लैंड उठता जा रहा है, और बीच में वैल्यू कम है, मतलब लैंड जो है वो डेप्थ में, गड्ढा में है ना। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम इस पे बनता है। तो ये एरिया पूरा लैंड है, ये एरिया पूरा लैंड है, और ये बीच में पूरा गड्ढा है। तो इस तरह को हम लोग वैल्यू बोलते हैं, वी शेप वैल्यू। इसमें जो लाइन से पूरा दिखता ही है, ये ए टाइप का ऐसा बना होता है, तो वो वी जब ये उतर के आता है मतलब ग्राफ में तो वी बना दिखेगा, तो इस तरह का दिखता है वो। नेक्स्ट रिज। रिज मतलब जैसे कि ऐसे कुछ माउंटेनियस टाइप ऐसे बना हुआ है, इस तरह का डायग्राम को रिज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 सर्कल्स होते हैं जनरली, 2 सर्कल्स होंगे तभी ये रिज बन पाएगा। मतलब 2 सर्कल्स मतलब 2 सर्कल्स ऐसे होंगे, एक में कुछ यहाँ हाइट होगा, कुछ यहाँ हाइट होगा, और जैसे जैसे आप इसके बाहर आते जाएंगे हाइट जो है वो घटता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो माउंटेन्स कैसे रहते हैं वैसा कुछ। तो दो सेंटर्स या 3 सेंटर्स रहेंगे, ऐसे सर्कल 2-3 सर्कल्स रहेगा, और उसमें बीच में ऐसे खाली जगह भी रहेगा, और ऐसे ऐसे वैल्यूज घटते जाएंगे, और मिडिल में वैल्यू सबसे हाई रहेगा। तो ये पता रखना कि मिडिल में अगर वैल्यूज बहुत हाई है और 2-3 सर्कल्स है तो मतलब वो रिज है, ठीक है। नेक्स्ट स्टीप स्लोप बात करें तो यहाँ पे भी 2-3 सर्कल है, लेकिन यहाँ पे बीच में जगह खाली नहीं है। ये बीच का जो वैल्यू है यहाँ पे भी जो ग्राफ है वो कट रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, जैसे कि मतलब इधर पूरा एक एरिया है, इधर पूरा एक एरिया है ना, और बीच का सर्कल है, बस बीच से हल्का सा जॉइनिंग है। यहाँ पे भी कंप्रेस हो रहा है एरिया, तो जब कंप्रेस होता है तो इसको डिवाइडर भी बोल सकते हैं, वाटर डिवाइडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेसिंग, वैसे ये बहुत कम, ये टॉपिक बहुत कम दिखता है वाटर डिवाइडर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं जब 2 सर्कल्स है, जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया, जब 2 सर्कल्स है तो डिवाइडर तभी होगा जब ये वाला पार्ट भी कंप्रेस हो, मिडिल में पार्ट कंप्रेस हो, ठीक है। उस वाले में कंप्रेस नहीं था, और वैल्यूज इसमें उल्टा है, मतलब उसी तरह से है, अंदर जो है वो सेंटर में ज़्यादा वैल्यू है, और जैसे पीछे बाहर जाते जाएंगे सेंटर वैल्यूज कम होता जाएगा, ओके। सिर्फ वैल्यू में जो होता है ऐसा कि बाहर जाते जाते तो वैल्यू बढ़ता जाता है, अदरवाइज जितना भी इस तरह का फीचर है सब में बाहर की तरफ जैसे आप मूव करेंगे सेंटर से बाहर की तरफ तो वैल्यूज जो है वो कम होता जाएगा, ओके। ना कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, जैसे ओपन स्क्रब क्या होता है, लैंड वेयर मोस्टली शिप एंड गोट रेयरिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन स्क्रब अगर वहाँ लिखा ही रहता है जनरली, तो इससे आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या काम होता है, शिप एंड गोट रेयरिंग प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पे, ठीक है, रेयरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। स्टोनी वेस्ट दिख रहा है, स्टोनी वेस्ट स्टोन बना रहता है, पूरा व्हाइट लाइन रहेगा, तो इससे क्या पता चलता है, कल्टिवेशन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, लैंड पूरा पत्थर से भरा हुआ है, कल्टीवेशन नहीं होता। शीट रॉक्स है, रीजन मोस्टली कवर्ड विद द शीट ऑफ रॉक्स, बहुत सारा पत्थर उस पर शीट रॉक्स लिखा भी होता है। देन रॉक आउटक्रॉप, इन सच रीजन सब सॉइल इज एक्सपोज एंड कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल, सब सॉइल जो है वो प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, रॉक आउटक्रॉप उसको बोलते हैं। ब्रोकन ग्राउंड तो मैं आपको पिछले वाले वीडियोस में भी दिखाया हूँ, डेवलप बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर, मतलब वहाँ प्रॉपर वाटर नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है सीजनल रेनफॉल हो, जनरली ये पहचान होता है, सीजनल रेनफॉल है तो ब्रोकन ग्राउंड होगा। तो ब्रोकन ग्राउंड में क्या है, वहाँ पे वेजिटेशन प्रॉपर्ली पॉसिबल नहीं है, ओके, नेचुरल क्रॉप ग्रो करना मुश्किल है, तो ये ब्रोकन ग्राउंड है, ओके। कॉजवे का डेफिनेशन आपको याद रखना है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है स्ट्रीम के ऊपर, जैसे कि कोई ब्रिज, नॉट टू बी कंफ्यूज, ब्रिज मतलब एग्जैक्ट ब्रिज नहीं होता है, लेकिन वो क्या है, रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके, बीच में नीचे पानी है, ओके, इस तरह का कुछ है। is motorable during dry season, hence presence of too many causes indicate an area of seasonal rainfall. कॉजवेज वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे मतलब पानी टाइम टू टाइम बहुत कम हो जाता है, तो वो अपने आप नेचुरल क्रिएशन है ये, ठीक है, नेचुरली कॉजवे क्रिएट होता है, तो पानी बहुत कम हो जाता है तो लोगों के लिए जाने का रास्ता बहुत ईजी हो जाता है पानी के ऊपर से ही, तो वैसा कुछ है, पानी एकदम हट जाता है तो उस तरह का सिनेरियो बनता है। तो वहाँ देव बोल रहे हैं कि बहुत सारा कॉजवेज अगर कहीं पे है तो मतलब वहाँ पे सीजनल रेनफॉल है, रेनफॉल कभी कभी होता है, सीजनली जो सीजन उसका होता है तभी होता है। अच्छा, एक्वाडक्ट आर्टिफिशियल चैनल्स है जिससे हम लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, ठीक है, कन्वेइंग वाटर के लिए एक्वाडक्ट वहाँ लिखा होता है मैप में, और ये होता क्या है, आर्टिफिशियल चैनल्स, ओके। सेटलमेंट्स की बात करें, न्यू क्रिएटेड में हाउसेज बहुत एकदम क्लोज रहते हैं, जैसे ये वाला एकदम क्लोज है,
न्यूक्लिएटेड, एकदम छोटा छोटा हाउस बना हुआ है, क्लोज क्लोज। लीनियर में क्या होता है, लीनियर में जो सेटलमेंट्स होते हैं वो रोड्स के बगल में, जैसे ये रिवर के बगल में है, रोड के बगल में, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक रोड जा रहा है, इसके बगल में ऐसे डेवलप होते जा रहा है, और ये थोड़ा लंबा भी रहेगा, अभी देखने में थोड़ा न्यूक्लियर टाइप लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे पूरा दिखेगा, इस साइड भी है, जनरली इस साइड भी रहता है। तो रोडवेज में बगल बगल में ऐसे रोड के बगल में या रिवर के बगल में पूरा डेवलप किया रहता है लाइन से, इस साइड पूरा लाइन से ऐसे घर बना रहेगा, तो वो होता है लीनियर सेटलमेंट। और स्कैटर्ड बहुत सिंपल है, दूर दूर, जैसे यहाँ एक हट है, यहाँ मतलब यहाँ एक हाउस है, यहाँ हाउस है, यहाँ हाउस है, यहाँ हाउस है, तो दूर दूर कैसे हाउस बना है, ग्रुप ऑफ हाउसेस टुगेदर नहीं है, तो ये स्कैटर्ड हो गया। और मैन मेड नेचुरल रिसोर्सेज अक्सर एग्जाम में आता है, तो मैन मेड रिसोर्सेज क्या क्या होता है, परमानेंट हर्ट्स, टेम्पररी हर्ट्स, जैसा आपको खोजना होगा मैप में, ये पूछता है कि इस ग्रिड रेफरेंस में कौन सा मैन मेड रिसोर्स है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स है, या कौन सा नेचुरल डायग्राम्स बने हुए हैं, इस तरह से बताना है। तो परमानेंट हर्ट्स जो है यहाँ परमानेंट हर्ट, टेम्पररी हर्ट, कॉजवेज लिखा है, ये सब मैन मेड चल जा रहा है हम लोग का, ठीक है। और लाइम क्लीन को प्रिंटेड, एनुअल फेयर प्रिंटेड, इस तरह से गोल गोल बनाया है, जिसके अंदर ब्रिक क्लीन भी जिसको हम बोलते हैं, मेटल रोड है, ये आर्टिफिशियल कॉजवे की बात कर रहा है, जहाँ पे इस तरह से ब्लैक लाइन दिया होगा, ओके। और मेटल रोड हो गया, आर्टिफिशियल लेक विथ इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट कुछ ऐसा है, तो इम्बैकमेंट बनता है जनरली हम लोग उसको लेक क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक लेक नहीं बनाया वो, इम्बैकमेंट मतलब उसके बाउंड्री बना के उसको पानी को रोके, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, पीओ, पीटीओ, ये सब जितना लिखा है, ये कार्ट ट्रैक, पार्ट ट्रैक, बैक ट्रैक, फुटपाथ, ये बहुत, ये तीनों ही में से ही क्वेश्चन आता है जनरली। कार्ट ट्रैक में देखिए सीधा लाइन है, बैक ट्रैक में डैशेस, और फुटपाथ में डॉट डॉट डॉट। सेटलमेंट्स, कैनाल प्रिंटेड, कैनाल दिया हुआ है, इस तरह से जो चीज़ है ये सब प्रिंटेड अगर रहता है तो हम लोग को मैन मेड है। और नेचुरल में जाएंगे तो स्ट्रीम्स होगा, क्योंकि हम लोग का रिवर जैसे क्या होता है वैसे स्ट्रीम्स होगा, ब्रोकन ग्राउंड है ना, सैंड ड्यून्स, इस तरह डॉट डॉट होगा, देन डिप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ लिखा रहेगा डीप डिप्रेशंस, ड्राई टैंक, ड्राई रिवर विथ आइलैंड्स, है ना, ओपन स्क्रब, इस तरह लिखा रहेगा, ओपन स्क्रब, मिक्स्ड जंगल लिखा रहेगा, फॉल्स रहेंगे, इस तरह का कॉन्टूर लाइन बना रहेगा, उसमें हाइट दिया होगा, तो पता चलेगा रिलेटिव हाइट इसका कितना है, सेंटर से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फॉल्स का ये कॉन्टूर लाइन्स हो गया। तो ये सबसे पता चलता है ये नेचुरल है और ये मैन मेड है, ओके। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन की बात करें, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट हो या ग्रीन पैचेस हो, तो फॉरेस्ट का ग्रीन पैच ही सिंबल होता है, जैसे इसमें अगर देखेंगे तो ये ग्रीन पैचेस है, ये ग्रीन पैचेस है, तो ये फॉरेस्ट है। तो हमसे कोई पूछ लिया कि इस ग्रिड रेफरेंस में क्या काम होता है, काम क्या है, प्रोफेशन क्या है वहाँ पे, ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन हो गया हमारे पास यहाँ पे फॉरेस्ट्री, ओके, ये एक हुआ। सेकंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होगा तो लैंड कल्टीवेशन वाला, यानी येलो पैचेस, ये वाला एग्रीकल्चर एरिया है, येलो पैचेस जितना आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर है। व्हाइट पैचेस जो देख रहे हैं वो बैरन लैंड है, बैरन लैंड, वहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ भी उगाया नहीं जाता है, बैरन लैंड है, ओके। कैटल ग्रेजिंग कहाँ होगा, कैटल ग्रेजिंग कहाँ होगा, जहाँ स्क्रब होगा, तो स्क्रब देख लेते हैं। कैटल ग्रेजिंग के लिए स्क्रब का सिंबल यहाँ पे कहीं पे दिया है, इस मैप में कहीं स्क्रब का सिंबल तो नहीं है, तो कैटल ग्रेजिंग इसमें तो हम नहीं आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे स्क्रब्स दिखेंगे, बहुत सारे स्क्रब्स रहेंगे, तो स्क्रब्स रहेंगे तो कैटल ग्रेजिंग, उसमें आप देख सकते हैं कि कैटल ग्रेजिंग हो रहा है। इसका मैं जब सॉल्यूशन बनाऊंगा किसी मैप का तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैटल ग्रेजिंग हम लोग पकड़ रहे हैं कि कैसे प्रोफेशन कैटल ग्रेजिंग है या ऑक्यूपेशन कैटल ग्रेजिंग है, अगर वहाँ पे स्क्रब मेंशन है तो, ओके। माइंस कैसे पता चल रहा है, माइंस ब्लैक डॉट से पता चलता है, ब्लैक डॉट्स स्क्वायर स्क्वायर में, यहाँ पे कोई माइंस का सिंबल नहीं दिख रहा है, ये बोल सकते हैं, ये डॉट दिया हुआ ब्लैक का, तो ये माइंस का एक सिंबल है, ब्लैक डॉट डॉट रहेगा वहाँ पे, ये स्पॉट हाइट वाला नहीं है, वो हाइट नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ब्लैक डॉट रहेगा, तो वो माइन का सिंबल होता है, ओके। तो यहाँ तो क्वेरी माइनिंग कभी नहीं है। ट्रेड का बात करते हैं, ट्रेड में हमारे पास क्या है, रिवर, पोर्ट्स, ये सब के बगल में अगर सेटलमेंट है, सेटलमेंट मतलब वहाँ घर होने चाहिए तभी वो ट्रेड कहलाएगा, घर होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सेटलमेंट है, बहुत सारे हाउसेस दिख रहे हैं, हट्स दिख रहे हैं, तो ये जो है हमारा, यहाँ पे रिवर तो नहीं है, तो ऑफकोर्स इसको हम लोग ट्रेड नहीं बोल सकते, ये बेरन लैंड पे बहुत सारा घर है, ओके, तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रहा बस, बट हाँ इसके आसपास में अगर हम देखें तो ये कल्टिवेटेड लैंड है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जरूर हो रहा होगा पर ट्रेडिंग नहीं हो रहा होगा। हाँ अगर घर यहाँ पे रहता, इस एरिया पे घर रहता, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे रिवर है, ठीक है, तो ये जो कनेक्ट करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकता है, रिवर के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा सकता है, तो वो ट्रेडिंग हो गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर बात करें तो फैक्ट्रीज एंड माइंस, अगेन सेम थिंग, अगर माइंस है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फैक्ट्री का सिंबल है तो हो जाएगा।
गल्फ कोस्ट अगर दिख रहा है, पार्क लिखा हुआ है, राइफल रेंजर लिखा है, तो ये सब एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पे। फिशरी के लिए अगेन कोस्ट, लेक, रिवर ये सब होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इस एरिया में फिशरी भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो ब्लू ब्लू पूरा पानी से भरा हुआ है, तो फिशरी हो सकता है। इस एरिया में फिशरी हो सकता है, स्मॉल पानी का टैंक है। ओके, तो ये सब फिशरी हो सकता है। ये रिवर, जनरली रिवर को ही हम लोग काउंट करते हैं, तो ये फिशरी के लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग को ऑक्यूपेशन पकड़ना, ऑक्यूपेशन अक्सर क्वेश्चन में आता है, ऑक्यूपेशन पकड़ना है। स्मॉल स्मॉल ट्रीज है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये स्मॉल ट्रीज को सिंबलाइज कर रहा है, ट्रीज बता रहा है। ये अदर ट्री में आता है ये, ठीक है। ट्री का जितना मैंने आपको बताया उसमें ये अदर ट्री कैटेगरी में आता है, स्मॉल ट्री। सिग्निफिकेंस ऑफ कलर के बारे में जानते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कलर टोपोशिट्स में क्या क्या रहते हैं, जैसे कि ब्लू, ब्लू क्या बता रहा है, वाटर बॉडीज बताता है, लेक, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ये सब में ब्लू कलर फिल्ड रहता है। ओके, स्मॉल स्ट्रीम, और ये बताता है जब ब्लू कलर रहेगा तो उसमें पेरिनियल सोर्स बताता है, मतलब कि उसमें हमेशा पानी रहता है। ब्लू कलर ये बताता है, जैसे अगर मैप में हम लोग देखें तो यहाँ पूरा ब्लू है, तो ये पेरिनियल बता रहा है, ये कंप्लीट ब्लू है। और बीच बीच में भी बहुत जगह ब्लू डॉट्स है, तो ये डॉट्स है ब्लू ब्लू, तो ये क्या पता, ये ब्लू डॉट्स है, ये यहाँ पे भी ब्लू डॉट है, तो ये क्या बता रहा है, ये सब बता रहा है कि ये सब पेरिनियल है। ओके, ये सब स्मॉल स्मॉल वेल्स बता रहा है, और ये तो पूरा रिवर है, तो ये पेरिनियल रिवर बता रहा है। ग्रीन कलर की बात करें तो फॉरेस्ट रीजन बताता है। इस मैप में ग्रीन कलर यहाँ पूरा फील्ड है, तो ये पूरा बता रहा है कि ये पूरा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। ओके, फॉरेस्ट एरिया है। और येलो कलर कल्टीवेटेड लैंड, मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। येलो कलर का पूरा आधा मैप या मैक्सिमम एरिया ऑफ द मैप आप बोल सकते हैं येलो कलर है, तो ये कल्टीवेशन एरिया है, यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज वाइट कलर, बेरन लैंड है या फिर स्क्रब एरिया है, जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल है। तो ये वाइट लैंड हो गया, ये वाइट लैंड, ये वाइट लैंड, ये सब बेरन लैंड है। ओके, ये कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं हो सकता, ये लैंड वैसा नहीं है जिसमें कल्टीवेशन किया जा सके, तो ये सब बेरन लैंड है। और ब्रोकन ग्राउंड भी यहाँ पे दिख ही रहा है, स्मॉल स्क्रब्स हो सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा बेरन लैंड है। ब्लैक कलर क्या बताता है, रिवर बैंक बताता है, ड्राई स्ट्रीम। ब्लैक कलर अगर कोई स्ट्रीम में दिया हुआ है तो मतलब कि वो ड्राई है, सूख चुका है, ठीक है। और वो सीजन सूखने से ये पता चलता है कि वो सीजनल है। ओके, मतलब जब सीजन रहता है तभी वो आता है, मतलब उसमें पानी आता है। तो यहाँ ब्लैक में ऐसा कुछ तो रिवर पे नहीं दिखा रहा है, ये पूरा ब्लैक डॉट से भरा हुआ है वैसे। और ये मतलब यहाँ पे एक लाइन जा रहा है ग्रीनिश में, ब्लू नहीं है वो, ग्रीनिश में जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये पेरिनियल नहीं है, यहाँ पे रिवर सूख चुका है। और नेक्स्ट में क्या क्या बताता है, रेलवे लाइन से ब्लैक से बताया जाता है, प्रोमिनेंट सर्वे ट्रीज, टेलीफोन, टेलीग्राफ लाइन्स, इवन जो ये होता है हमारा पावर ग्रिड स्टेशन, वो भी ब्लैक लाइन से, जैसे पावर ग्रिड स्टेशन है, ये पूरा ब्लैक लाइन से बताया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा ब्लैक लाइन रेलवे ग्रिड से, तो ये ब्लैक लाइन से बताया जा रहा है, तो ये सब ब्लैक लाइन से पता चलता है। रेड कलर, रेड कलर जो है वो रोड्स, कार ट्रैक, हर्ट एंड बिल्डिंग बताता है। रेड कलर जैसे मैप में अगर हम लोग देखें तो रेड कलर से ये जो बना हुआ है ये मेटल रोड है विद ब्लैक बॉर्डर, ये जितना इतना लंबा पूरा जा रहा है ये पूरा मेटल रोड है। ओके, ये भी मेटल रोड है, ये ब्लैक बॉर्डर के साथ रेड कलर में रहता है। अभी थोड़ा लाइट ऑरेंजेस दिख रहा है, जनरली वो रेड कलर में रहता है। और ये जो पतला सा लाइन है ये कार्ट ट्रैक है, ये भी इवन कार्ट ट्रैक है, ये भी रेड कलर में रहता है। ये हाउसेज है, हट्स एंड हाउसेज, ये है, ये भी रेड कलर में रहता है, तो रेड कलर का ये यूज़ है। ये पूरा मेटल रोड है, ये रेड कलर का यूज़ है। ओके, नेक्स्ट इज ब्राउन कलर। ब्राउन कलर का यूज़ होता है काउंटर लाइंस के लिए, सैंडी फीचर्स बताने के लिए। ओके, सो काउंटर लाइंस के लिए जैसे यहाँ पे कुछ ब्राउन पैचेस हैं इस एरिया में, इस एरिया में, ये सब सैंडी फीचर्स बता रहे हैं। ओके, सो ये ब्राउन कलर का यूज़ है। और काउंटर लाइंस भी कहीं कहीं मेंशन रहता है, तो वो भी ब्राउन कलर का एक यूज़ है। ये 8 कार्डिनल पॉइंट्स है डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन में यूज़ होता है, तो उसको याद रखना है। सबसे पहले नॉर्थ है, देन नीचे साउथ, देन यहाँ पे वेस्ट एंड ईस्ट। इसके नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा इस तरीके से, तो कुछ भी इसके बीच में आएगा डायरेक्शन के टाइम पे तो नॉर्थ ईस्ट होगा। देन ये साउथ ईस्ट बता रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में। देन वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, एंड देन वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो बस ये 8 पॉइंट्स याद रखने हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग डायरेक्शंस नापते हैं। ओके, जैसे कि ये एक मैप है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ स्मॉल स्मॉल ब्लू ब्लू पैचेस हैं, तो ये हमारा वेल है। ओके, स्मॉल स्मॉल जब डॉट रहेगा तो वो हमारा वेल बताएगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ब्लैक डॉट के साथ लाइन एक जा रहा है, ब्लैक डॉट के साथ लाइन जा रहा है, तो ये पावर लाइन हो गया। ठीक है, पावर लाइन का सिंबल मैंने आपको दिखाया था, तो ये पावर लाइन हो गया। ये मेटल रोड है, ये ऐसे डार्क में एकदम ऑरेंज में जा रहा है, ये मेटल रोड है, ये मेटल रोड जा रहा है।
कार्ट ट्रैक की बात करें तो ये सब कार्ट ट्रैक है। ये अभी का लेटेस्ट मैप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कार्ट ट्रैक है, ये पूरा कार्ट ट्रैक जा रहा है, इतने सारे कार्ट ट्रैक यहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो पार्ट है ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, हम इसको देख के बोल सकते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। अगर ओवरऑल बात करें तो ये पूरा एरिया पे येलो येलो पैचेस हैं, लाइट येलो पैचेस दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को इंटरप्रिटेशन करना है। यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। ग्रीन ग्रीन पार्ट स्मॉल ट्रीज है, स्मॉल स्मॉल ट्रीज है, ग्रीन पार्ट्स। और ये अगर देखेंगे तो ये हमारा ब्रोकन ग्राउंड है। तो अगर आपको सबका सिंबल पता है तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे क्या है। तो ये ब्रोकन ग्राउंड है। रिवर की बात करें तो यहाँ पे ब्लू लाइन के साथ रिवर जा रहा है, ब्लू लाइन के साथ, मतलब ये हमारा पेरिनियल रिवर है, इसमें पानी हमेशा रहता है। ठीक है, ये ब्लू लाइन के साथ रिवर जा रहा है। और टैंक की बात करें, अगर टैंक हमें कहीं दिख रहा है तो टैंक भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर सेटलमेंट है, यहाँ पे एक टैंक है छोटा सा, लेकिन ड्राई टैंक है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है उसमें, ड्राई टैंक वहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। ओके ओके, और ये पूरा ब्रोकन ग्राउंड दिख रहा है, ब्रोकन ग्राउंड का सिंबल है ये। यहाँ भी पावर लाइन जा रहा है, ऐसे पावर लाइन जा रहा है, ये पूरा पावर लाइन है। ओके, अगर हम बात करें कि ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, तो इस ग्रिड में अगर बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ से ड्रेन ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये हमारा डेंड्रिक हो गया, डेंड्रिक जा रहा है। ट्रेलाइज में एक सिंगल मेन ड्रेन होता है, तो ये डेंड्रिक जा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट में सेटलमेंट तो जितना भी दिख रहा है इधर में सब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। ये न्यूक्लिएटेड है, डिस्पर्स सेटलमेंट इसमें दिख नहीं रहा है, सब एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो न्यूक्लिएटेड दिख रहा है। तो ये इस तरह से आप मैप को रीड कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन जब मैं बनाऊंगा तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे ये वर्क करता है। अच्छा, ये ब्लैक लाइन जो जा रहा है, ये लंबा लेंथी ब्लैक लाइन, ये पूरा नीचे तक गया है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट ब्लैक लाइन, ये लॉन्गिट्यूड बता रहा है। ओके, लॉन्गिट्यूड, और उसका डिग्री कितना है, 7 मिनट 30 सेकेंड, ये उसका डिग्री है। सो ये बता रहा है लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही एक ब्लैक लाइन यहाँ से जा रहा है, देखिए ये ब्लैक लाइन जा रहा है, तो ये लैटिट्यूड बता रहा है। तो क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये ब्लैक लाइन क्या बता रहा है। ये अभी इंक्लूड हुआ है, मतलब न्यूली एडेड हुआ है ये सब ब्लैक लाइंस का, अदरवाइज पहले ब्लैक लाइंस इस तरह से मेंशन नहीं होते थे। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी अभी इसमें दिखता है। ओके, तो इस तरह का मैप में पूरा डिटेल सब, यहाँ ट्रायंगुलेटेड हाइट दिया हुआ है, ट्रायंगुलेटेड हाइट है ये। तो ऐसे हम लोग अगर ध्यान में रहे कि क्या क्या सिंबल्स किसके लिए यूज होता है, तो हम लोग कोई भी मैप को ऐसे ही पढ़ सकते हैं, बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। तो ये सब तरीका है इसको पढ़ने का। ग्रिड रेफरेंस देखते हैं। ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं, पहले 4 ग्रिड रेफरेंस देखेंगे और फिर हम लोग 6 ग्रिड रेफरेंस देखेंगे। ओके, सो 4 ग्रिड रेफरेंस में यहाँ पे लाइक सपोज कर लेते हैं 157 मार्किंग जो दिया है उसका 4 ग्रिड रेफरेंस। तो ये किस बॉक्स में आ रहा है, ये वाले बॉक्स में आ रहा है। ओके, ये वाला पार्ट का बॉक्स में ये आ रहा है। तो इसका 4 ग्रिड रेफरेंस क्या होगा, इसका 4 ग्रिड रेफरेंस जो आएगा, लेफ्ट लाइन एंड बॉटम लाइन, पहले लेफ्ट लाइन का मार्किंग फिर बॉटम लाइन का। ये जो लेफ्ट लाइन है इसको, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये जो बॉटम लाइन है ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो वर्टिकल लाइन जो होता है हम लोग का वो ईस्टिंग्स कहलाता है, ईस्टिंग्स। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो नॉर्दिंग्स कहलाता है, नॉर्दिंग्स। ओके, सो पहले हम लोग लेफ्ट लाइन देन बॉटम लाइन का मार्किंग देंगे। तो ये याद रखना है, वर्टिकल लाइन पहले फिर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल में बोले तो एल भी बोल सकते हैं, लेफ्ट बॉटम, ऐसे सिंपल में एकदम याद रहेगा, लेफ्ट बॉटम। तो अगर हम लोग मार्किंग देना चाहें तो बहुत ही सिंपल है इसका मार्किंग देना। फर्स्ट हमारे पास अगर हम लोग 157 जो लिखा है ये किस बॉक्स में है, हमको ये मार्क करना है ये किस बॉक्स में। तो ये बॉक्स का ग्रिड रेफरेंस जो आएगा 4 ग्रिड रेफरेंस में, बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। 4 ग्रिड रेफरेंस में इसका जो बॉक्स हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले लेफ्ट लाइन जो है 157 का, लेफ्ट लाइन कहाँ है, 22 पे है। तो हो गया 22 एंड देन बॉटम लाइन, तो 157 का ये बॉटम लाइन है, ये 157 का बॉटम लाइन हुआ, ये इसका लेफ्ट लाइन हुआ। सो लेफ्ट लाइन का 22 और 157 का बॉटम लाइन ये वाला है, तो इसका 85। सो 85 ये आया इसका 4 ग्रिड रेफरेंस। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे 4 ग्रिड। ओके, इसका 4 ग्रिड रेफरेंस आ गया 22 एंड 85। पहले हम लोग क्या लिए, वर्टिकल वाला, जिसको हम लोग एलबी के हिसाब से बोल सकते हैं, लेफ्ट लाइन देन बॉटम लाइन। तो ये बॉटम लाइन हो गया। तो पहले आया 22 देन फिर आया 85। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 6 ग्रिड रेफरेंस। 6 ग्रिड रेफरेंस कैसे मार्क करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 6 ग्रिड रेफरेंस के लिए 6 ग्रिड
बहुत ही ईजी है 6 ग्रेड निकालना। सिर्फ उसके लिए पहले हम लोग को मार्किंग देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे बॉटम लाइन जो है, ये पॉइंट पे ये बॉटम लाइन है, इस पे 10 मार्क्स दे देना है टोटल काउंट करके। तो 1 2 3 इतना गैप रखना है कि वो 10 तक चला जाए। 4 5 6 7 8 9, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। 9 और फिर ये 10 काउंट हो जाएगा। 23 लाइन है, ये 10 काउंट हो जाएगा। और सेम यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 और ये 10 काउंट हो गया। एकदम एग्जैक्ट इक्वल की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आंसर को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, तो इसमें कैसे हम लोग आंसरिंग करेंगे, लेट्स सी। पहले 4 ग्रेड रेफरेंसेस का मेंशन कर लेंगे। तो 4 ग्रेड रेफरेंस क्या था, 157 का अगर निकाल रहे हैं तो 157 हमारा इस बॉक्स में है, इस बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो इस बॉक्स का हम लोग सबसे पहले लेफ्ट लाइन लिखते हैं, एलबी मेथड। सो लेफ्ट लाइन लिखेंगे 22। सो यहाँ हम लिख दिए 22। ओके 22, फिर एक स्पेस छोड़ दिए, एक स्पेस यहाँ पे छोड़ दिए। उसके बाद बॉटम लाइन लिखेंगे। ये बॉटम लाइन का नंबर कितना है, 85। सो 85 और फिर एक स्पेस छोड़ दिए। ओके, 2 स्पेस यहाँ पे छोड़ दिए 6 ग्रेड लिखने के टाइम पे। अब क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन यानी कि हमारा जो लेफ्ट लाइन था उसको हम पहले लिखे थे। लेफ्ट लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है, ऊपर से नीचे जा रहा है। लेफ्ट लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, सेम वर्टिकल लाइन का मार्किंग देंगे। तो ये 157 कितने नंबर स्मॉल लाइन पे आ रहा है, जो पार्टीशन लाइन बनाया है वो कितने नंबर पे आ रहा है वो देखना है। तो ये लगभग 9th पोजीशन पे आ रहा है। 9th या 8 दोनों में से कोई भी लेंगे चलेगा। तो ये लगभग 9th पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9th पोजीशन पे आ रहा है। तो हमारा जो वर्टिकल लाइन्स का पोजीशन आया वो 9 आया। तो वो जो पहला ब्लैंक छोड़े थे इसमें लिख दिए। ओके, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 इवन 5 बेटर रहेगा। 5 स्ट्रेट दिख रहा है तो 5 बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 5 हो गया। सो 2 2 9 8 5 5 ये हो गया 6 ग्रेड रेफरेंस। ओके, इस मैप का 6 ग्रेड रेफरेंस आ गया, ये मतलब इस बॉक्स का 6 ग्रेड रेफरेंस आ गया। उसी तरीके से हम किसी का भी ग्रेड रेफरेंस निकाल सकते हैं, कोई भी उसका ग्रेड रेफरेंस हम लोग बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रेड रेफरेंस दिया है और हमें उस पर्टिकुलर बॉक्स पे जाना है तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी पार्ट है वो। लाइक सपोज एक ग्रेड रेफरेंस हमारे पास दे दिया है, सपोज करते हैं कि एक ग्रेड रेफरेंस हमारे पास दे दिया है जैसे कि 24 दे दिया है एंड देन 86, ये एक ग्रेड रेफरेंस दिया हुआ 24 एंड 86, इस तरह का एक ग्रिड रेफरेंस दिया हुआ 24 86। तो 24 86 ग्रिड रेफरेंस में जाना है तो पहले हमारा लेफ्ट देन बॉटम, लेफ्ट बॉटम। सो पहला 2 पार्ट लेफ्ट बताएगा, लेफ्ट, और दूसरा 2 पार्ट जो है 2 नंबर से 2 डिजिट जो है वो बॉटम बताएगा। ये बॉटम बता रहा है, ये लेफ्ट बता रहा है। ओके, सो लेफ्ट जो हमारे पास है वो 24 है, तो 24 खोजेंगे यहाँ पे, तो ये मिल गया 24। ओके, तो 24 का ये वाला लाइन हो गया वर्टिकल लाइन, और उसके बाद लिखा था यहाँ पे 86, तो 86 बॉटम लाइन होगा। तो ये रहा 86, यहाँ पे मेंशन है 86। ओके, ये 86 है, ये 85 था तो ये 86 हुआ। और 86 का स्ट्रेट लाइन कहाँ मीट कर रहा है वो देखना है। तो 24 और 86 यहाँ पे मीट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट आ गया 24 और 86 का ये वाला लाइन। तो ये इस पोजीशन पे मीट कर रहा है, ये पोजीशन पे। ओके, तो इस पोजीशन में हम कौन सा बॉक्स लेंगे, इस पोजीशन पे 4 बॉक्स जा रहा है, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा बॉक्स लेंगे। तो बहुत ही ईजी है, ये लेफ्ट लाइन कहलाता है, तो ये लेफ्ट हो गया। ओके, वर्टिकल लाइन को लेफ्ट बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल को बॉटम लाइन बोलेंगे। तो बॉटम लाइन मीन्स ये राइट तरफ बढ़े, इस साइड बढ़ेगा, ऐसे इधर बढ़ेगा, तो ये बॉटम हो गया। तो लेफ्ट बॉटम ये कवर किया। अब इससे कौन सा बॉक्स बनेगा, इससे ऑफकोर्स सिर्फ यही बन सकता है, इन दोनों लाइन से, इन दोनों लाइन को यूज़ करके सिर्फ यही बॉक्स आ सकता है। तो ये बॉक्स की बात किया जा रहा है, इस ग्रिड की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये ग्रिड की बात कर रहा है। तो ऐसे हम लोग को पकड़ना है कि ग्रिड रेफरेंस कैसे काउंट करना है या कैसे किसी बॉक्स तक पहुंचना है। ओके, तो ये बॉक्स में हम पहुंच गए। डिस्टेंस कैलकुलेट करना बिटवीन ग्रिड रेफरेंस, 2 ग्रिड रेफरेंस के बीच का डिस्टेंस
मेटल रोड के अकॉर्डिंग मेटल रोड का डिस्टेंस कभी नापने बोलता है, या फिर कॉजवे का या स्ट्रीम्स का किसी का भी डिस्टेंस नापने बोलेगा तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो बिटवीन द ग्रिड होता है, 2 ग्रिड दिया रहेगा, उस 2 ग्रिड के बीच में। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 2 ग्रिड मार्क किया हुआ है। एक हमारे पास 2305 लेते हैं, तो ये हमारा हो गया स्टिंग्स लाइन एंड देन नॉर्दिंग्स लाइन। तो 2305 यहाँ पे हमारे पास दिया है 2305 ओके। सो पहले लेफ़्ट लेते हैं, एलबी मेथड मैंने आपको बताया 4 ग्रिड रेफरेंस में। सो एलबी मेथड में पहले लेफ़्ट यानी कि 23 पहले हमको देखना है, तो कहाँ है 23। अगर हम लोग ऊपर से मैप में देखें तो यहाँ पे 23 है, ठीक है। और 05 की बात करें तो यहाँ थोड़ा नीचे में है 05, दैट इज़ यहाँ पे है। तो इसको इधर लेके अगर जाएंगे सो 23 यहाँ पे अराउंड आ रहा है। हम अगर ऊपर से आपको दिखाएं तो इस पॉइंट पे 23 यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको ऊपर से लाइन लेके दिखाएं तो ये रहा 23, ओके। सो 23 यहाँ पे मीट कर रहा है 05 से। तो ये वाले बॉक्स का बात किया जा रहा है, फर्स्ट इस वाले बॉक्स का बात किया जा रहा है। ये लेफ़्ट लाइन हो गया 23 का, और ये बॉटम लाइन, ऐसे ग्रिड रेफरेंस मार्क करेंगे। ये लेफ़्ट लाइन हो गया और ये बॉटम लाइन, तो ये ऐसे फॉर्म हो बॉक्स। ये फर्स्ट बॉक्स हुआ मेरा, ओके। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मेटल रोड, ये मेटल रोड जा रहा है इसमें से, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सपोज कर रहे हैं, ओके। सो ये मेटल रोड का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बॉक्स हो गया। सेकंड बॉक्स में चलते हैं। सेकंड बॉक्स हमारा जो दिया हुआ एग्जांपल में 2402, तो लेफ़्ट 24 है, तो और 02 जो है वो 02 हमारा बॉटम रहेगा, 02 बॉटम रहेगा और लेफ़्ट 24। सो लेफ़्ट में यहाँ पे लेफ़्ट यानी कि हमारा स्टिंग्स, तो ये 24 है, इसको नीचे लेकर के आते हैं और 02 से मैच करवाते हैं। 02 यहाँ पे अराउंड आ रहा है, ये पॉइंट पे, ये है 02 और यहाँ मीट किया ये पॉइंट पे। सो ये लेफ़्ट लाइन था, ओके, और ये बॉटम लाइन। तो फॉर्म हो गया हमारा ग्रिड स्क्वायर, ये ग्रिड स्क्वायर मिल गया हमको। तो 2 ग्रिड स्क्वायर हमें मिला है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। एक ये ग्रिड स्क्वायर है, एक ये ग्रिड स्क्वायर है। इन दोनों के बीच का मेटल रोड का डिस्टेंस नाप रहा है, ओके। तो इसको थ्रेड से भी नापा जा सकता है, इसमें डायरेक्ट स्केल लेके नहीं नापेंगे। सो थ्रेड से नापना बहुत ही ईजी है, इसको थ्रेड ले लेंगे। और जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे इन दोनों के बीच में पूछा है अगर, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं रखा हूँ ऐसे। और इसके बाद ये बहुत ही छोटा एरिया आ रहा है वैसे, या मतलब थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है और हल्का सा कर्व्ड है एकदम थोड़ा सा, तो इस तरह से एक आएगा। तो इतना मैं ये होल्ड कर लिया हूँ इसको, स्केल पे इसको नाप लेते हैं, डिस्टेंस कितना कैलकुलेट कर लेते हैं स्केल पे। तो ये यहाँ से 0 पे मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ एंड देन अराउंड ये 5.5 बोल सकते हैं, 5.4, ठीक है। 5.5 अगर राउंड में पकड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो 5.5 यहाँ पे हमारा डिस्टेंस इसका आ रहा है, सेंटीमीटर में, दैट इज इन सेंटीमीटर। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो डिस्टेंस आया वो आया 5.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग स्केलिंग पहले ही मैप का, इस मैप का स्केलिंग हम लोग देख चुके हैं। इस मैप का स्केलिंग था 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/2 किलोमीटर। अब 5.5 का निकालना है, सो 5.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5.5 किलोमीटर लग जाएगा अब यहाँ पे, ओके। सो 1/2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर आएगा दैट इज़ 2.75 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गया हमारा। एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में ही लिमिट्स मेंशन रहेंगे, जैसे कि स्टिंग्स का लाइन में हमारे पास दिया रहेगा, जैसे यहाँ 22 दिया हुआ है स्टिंग्स के लाइन में 22 और 25, ऐसा कुछ एग्जांपल में दिया, मैं सपोज कर लेता हूँ। तो स्टिंग्स के लाइन में 22, 25 दिया हुआ है, ओके। और नॉर्दिंग्स के लाइन पे लिमिट दिया रहेगा 8 to 12, ऐसे करके लिमिट दिया रहेगा। तो जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ नहीं करना है, बस एक पॉइंट मार्क करके लाइन खींच लेना है। तो सबसे पहले तो हम लोग नॉर्दिंग्स की लाइन देखते हैं। सो नॉर्दिंग्स की लाइन पे हमारे पास जो दिया हुआ है ये 8 दिया हुआ है, तो यहाँ एक पॉइंट हम दे रहे हैं क्योंकि ये मीट करेगा फर्स्ट स्टिंग्स के लाइन से। स्टिंग्स के लाइन पे 22, जैसे हम यहाँ एग्जांपल में बोल सकते हैं कि पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टिंग्स में मेरे पास 22 और नॉर्दिंग में मेरे पास दिया हुआ है दैट इज़ 08, ओके। सो 22 यहाँ पे है, यहाँ से आया, और स्टिंग्स में 8 यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मार्क हो गया, ओके। और सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, जो भी पॉइंट वहाँ पे दिया है
लाइक यहाँ पे दिया है नॉर्दिंग्स में ले लेते हैं हमारे पास 12 और ईस्टिंग्स में ले लेते हैं 25। सपोज कर रहे हैं जो भी ग्रिड वहाँ पे दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। 4 ग्रिड रेफरेंस और 6 ग्रिड रेफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन में दे सकता है। तो जैसे यहाँ पे तो हम लिमिट ले लिए हैं, जैसा क्वेश्चन में देता है उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना है। सो नॉर्दिंग्स में 12 दिया है, तो नॉर्दिंग्स में हमारे पास 12 यहाँ है, एंड ईस्टिंग्स में 25 दिया है, तो ईस्टिंग्स में 25 ये वाला है। तो ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो हमारा 2 पॉइंट आया, एक ये आया, एक ये आया। बस ये 2 पॉइंट को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसको हमको इधर लेके जाना होगा। इसका मीटिंग कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। इसको स्ट्रेट एक लाइन खींच लेना है। पेंसिल से आप मैप पे ही खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे खींच लिए और उसके बाद ये यहाँ मीट करा दिए इसको। अब ये एक पूरा रेक्टेंगुलर कवरिंग बन जाएगा, बाउंड्री बन गया एक, और उसके बाद काफ़ी इजी होगा हमें एरिया निकालना। ये बन गया रेक्टेंगुलर बाउंड्री। तो ये एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बन गया। अब रेक्टेंगुलर बाउंड्री में कितने बॉक्सेस है बस वो गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉक्सेस है। ओके, इसमें कितने बॉक्सेस है? 12 बॉक्सेस है। अब जनरली हर बॉक्स 1 किलोमीटर का माना जाता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का। सो 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। देयरफॉर 12 बॉक्स हमारा आंसर आया था। सो 12 बॉक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया। बहुत ही सिंपल था एकदम एरिया निकालना। जनरली जितना भी इस तरह का शीट्स है हम लोग का, जैसे कि G43S7 और G43S10, इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आता है ICSE में। तो इसका जो ग्रिड रेफरेंसिंग है 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में बॉक्स बना होता है, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जितना बॉक्सेस है उतना किलोमीटर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायरिंग कैसे से फॉर्म करेंगे, एरिया को सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो ये सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। RF, ठीक है, रिलेटिव फैक्टर बोलते हैं इसको हम लोग। तो RF कैसे निकाला जाता है? RF निकालना काफ़ी ही इजी है। मैप में दिया होता है इसका एक वैल्यू, उसको यूज़ करके हम लोग RF निकाल सकते हैं। जैसे मैप में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है RF, इसको RF बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि RF कैलकुलेट करके दिखाइए, इसमें कैलकुलेशन करने बोलता है। तो आपको बस ये लेना है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। इसको यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे, इसको यूज़ करके कैसे निकालेंगे हम लोग। सो RF का जो फॉर्मूला होता है that is distance on map by distance on ground। रियलिटी में कितना डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में रहेगा और मैप में कितना डिस्टेंस है वो ऊपर रहेगा। तो अगर हम बात करें, हमारा मैप का जो स्केलिंग है 2 सेंटीमीटर बराबर कर रहा है 1 किलोमीटर को, बस इसी से RF निकल जाएगा। तो डिस्टेंस ऑन मैप कितना दिया हुआ हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ग्राउंड में कितना है 1 किलोमीटर। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ता है। तो किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में रिलेशन बनाएगा। तो 1 किलोमीटर को पहले अगर हम मीटर में बदले तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। अब ये मीटर में आ गया, और अगर सेंटीमीटर में बदले तो मीटर को सेंटीमीटर में जाने के लिए अगेन इंटू 100 करना पड़ेगा। सो जो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ रहा है इसका, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। 2 सेंटीमीटर बाई 1 1 2 3 4 5, ये भी सेंटीमीटर में। अब ये 2 से कटेगा, ओके। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ओवरऑल आया 1/5 एंड 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 0, ओके। अब ये सेंटीमीटर ऊपर भी था नीचे भी था तो कट गया। तो ये RF फैक्टर जो होता है एक रेशियो होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं होता, ऐसे लिखते हैं। ये आ गया RF फैक्टर। कभी कभी RF फैक्टर भी निकालने बोलता है। अब इस मैप पे तो RF फैक्टर दिया हुआ है, अगर देखेंगे तो हम लोग सही निकाले है कि नहीं। बिल्कुल इस मैप में RF फैक्टर जो निकाले हैं वो सही निकाले हैं। 1:5 4 टाइम्स 0। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द ब्लैक लाइन इन 4812 इंडिकेट। सो 48 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे, यानी 48 और 12, तो ये वाले बॉक्स का बात हो रहा है यहाँ पे। इसमें ब्लैक लाइन्स, यानी ये जो ब्लैक लाइन्स है इसकी बात हो रही है, यहाँ पे इंडिकेट भी किया है, ओके। अगर आगे हम लोग फर्दर इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं इस ब्लैक लाइन की बात हो रही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है?
जनरली इस तरह का ब्लैक लाइंस या ब्लू लाइंस रिवर या स्ट्रीम इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ब्लू तो नहीं है, ये ब्लैक है, तो ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रीम ही इंडिकेट कर रहा है। सो आंसर में देखते हैं, ऑप्शंस में दिया है सीजनल स्ट्रीम, कॉन्टूर, कार्ट ट्रैक, ड्राई लाइन। तो कॉन्टूर तो है नहीं, ये कॉन्टूर ब्राउन लाइंस होता है, और कार्ट ट्रैक भी नहीं है। ये एक सीजनल स्ट्रीम बता रहा है, ब्लैक है मतलब ये सूख भी जाता है और फिर जब सीजन रहता है तो पानी भी रहता है इसमें। ब्लू रहने से वो पेरिनियल होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो यहाँ ये ब्लैक लाइन है, तो सीजनल स्ट्रीम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the brown line in grid square 4927 indicate? So 4927 यानी यहाँ पे हमारे पास 49 और ये वाला हमारा 27 इधर से आ रहा है, तो ये हो गया। इसमें ब्राउन लाइंस क्या इंडिकेट कर रहा है? अब यहाँ देखने में तो ये एक ब्राउन लाइन लग रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है वो थोड़ा और डिटेल में पूछा है, मतलब थोड़ा जूम करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ कुछ और बता रहा है लाइंस, मतलब इसको सेपरेट करके दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा लाइंस बता रहा है, पर वैसा लाइंस यहाँ दिख नहीं रहा है। इसको जूम करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये छोटा सा कुछ लिखा हुआ है 260 और 200 समथिंग, ये इस बहुत हल्के लाइन से जो दिख रहा है इसकी बात कर रहा है। तो इस तरह का लाइन जिसमें नंबरिंग बीच में लिखा होता है, लाइक 260, 200, 400, 500, ये सब काउंटर लाइंस होते हैं, ठीक है। ये जो लाइन से बहुत हल्का ही होता है, जब ओरिजिनल मैप रहेगा तो वहाँ आपको दिखेगा, तो यहाँ थोड़ा हल्का है तो वो दिखेगा। तो जिसमें भी बीच में से नंबरिंग लिखा हो लाइन के बीच बीच में, तो वो सब काउंटर लाइंस होते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है नंबर बी, काउंटर लाइंस। थर्ड में चलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ अमरापुरा फ्रॉम दंतराई इज। सो अमरापुरा यहाँ पे है, अमरापुरा, ओके, और ये रहा दंतराई। तो फ्रॉम दंतराई मतलब आप यहाँ पे खड़े होंगे और इस साइड देखेंगे तो क्या डायरेक्शन होगा? जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये दंतराई है और ये अमरापुरा, तो यहाँ पे खड़े रहेंगे हम, इस पोजीशन पे रहेंगे यहाँ पे, इस जगह पे, और यहाँ से हम इधर देखेंगे तो क्या डायरेक्शन होगा? देखते हैं डायरेक्शन का। जो 8 कार्डिनल पॉइंट्स हमारे पास, ये है 8 कार्डिनल पॉइंट्स। तो ये पोजीशन को आप बोल सकते हैं अभी साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ से जब हम इधर देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट दिखेगा, ओके, नॉर्थ वेस्ट दिखेगा, कुछ इस तरह से नॉर्थ वेस्ट दिखेगा, क्योंकि हमें दंतराई से देखना है, ओके। फ्रॉम के बाद जो रहता है वहां पे हम खड़े होकर देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसका आंसर होगा, ओके। व्हाट इज द फीचर इन broken black lines in grid square 4932? सो 4932 मतलब हमारा जो ग्रिड स्क्वायर है वो यहाँ है, ये वाला ग्रिड स्क्वायर का बात हो रहा है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। तो इसमें ब्रोकन पार्ट की बात कर रहा है, तो ये सब ब्रोकन लाइंस का सिंबल्स है, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये जितना इस तरह का पार्ट है सब ब्रोकन है। तो ये ब्रोकन लाइन एक्चुअली क्या बताता है? ये ब्रोकन ग्राउंड बताता है, ठीक है। जितना भी इस तरह का लाइंस है कर्ली कर्ली ब्रोकन, ये सब ब्रोकन ग्राउंड बताता है। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे पानी सीजनल है, मतलब रेनफॉल सीजनल होगा, टाइम आने पे यहाँ बहुत गर्मी होता है, सूखा भी पड़ता है ना, पेरिनियल रेनफॉल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है हमारा ब्रोकन ग्राउंड का, फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्रोकन ग्राउंड के बारे बता रहा है, ओके। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन आवारा एंड मरोल एज क्रो फ्लाइज? कोई क्रो है जो फ्लाई करेगा आवारा और मेरोल के बीच में। मैप का ये भी दिया हुआ है, स्केलिंग भी दिया हुआ है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं आवारा और मेरोल कहाँ पे है हमारा। ये रहा आवारा और ये रहा मेरोल, तो इसके बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो इन दोनों पार्ट में जो बीच का डिस्टेंस है, तो ये पर्टिकुलर ऐसा लाइन यहाँ पे है। वैसे तो क्रो जब फ्लाई करेगा तो वो इस लाइन पे फ्लाई नहीं करेगा, फिर भी आप इससे नाप सकते हैं, ओके। लगभग आंसर सेम ही आता है, आप डायरेक्ट भी इसको नाप सकते हैं इस केस में जो क्वेश्चन है। ऐसे जनरली वहाँ पे रोडवेज नापने बोलता है, तो फिर हम लोग एकदम एज इट इज ऐसे एक थ्रेड लेकर के यहाँ से बैठा करके पूरा एकदम ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके प्रॉपरली नापना पड़ेगा। पर अगर हम अभी डायरेक्ट एक सीधा थ्रेड भी रखेंगे तो भी आंसर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो ये क्योंकि क्रो जो फ्लाई करेगा वो तो स्ट्रेट जाएगा, तो इसको सीधा भी नाप सकते हैं आप। ओवरऑल यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो जो मैप में दिया ही है 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.5 यानी कि हाफ किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब हाफ किलोमीटर। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट लेकर के या ऐसे भी नापेंगे तो अराउंड 4.5 सेंटीमीटर आएगा।
ये अप्रोक्सीमेट आंसर इसमें करेक्ट रहता है, ठीक है। तो अराउंड 4.5 सेंटीमीटर इसमें आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इसको आप जब 4.5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 1 सेंटीमीटर का वैल्यू हमारा 0.5 किलोमीटर है, इससे जब हम 0.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का किलोमीटर में क्या वैल्यू है 0.5, और हमको चाहिए कितना का 4.5 का आंसर चाहिए। तो 4.5 को 1 के वैल्यू से यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2.25 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में आ गया, तो ये इसका डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द टर्म कॉजवे मीन इन ग्रिड स्क्वायर 4723। तो 4723 ये रहा हमारा 47 और 23 यहाँ रहा, तो ये रहा यहाँ कॉजवे। वैसे तो ये बस एक रेफरेंस के लिए दिया है, पर कॉजवे का मतलब हमेशा सेम ही होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। कॉजवे का मतलब होता है अ रेज्ड प्लेटफॉर्म अक्रॉस अ स्ट्रीम। स्ट्रीम के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ जिससे कोई जा सकता है, पार कर सकता है, जस्ट लाइक अ ब्रिज। ओके, तो ये कॉजवे की बात कर रहा है। ओके, तो कॉजवे मीन्स आंसर बी यहाँ पे होगा। इसका डेफिनेशन आप जनरली याद रखिए, इट्स बेटर। ओके, Number 7. The broken line in red in grid square 6812 and 6913. तो 68 यहाँ है और 12 यहाँ है, मतलब ये वाला, और 69 ये वाला है और 13 ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ से ब्रोकन लाइन, सब आप देखेंगे यहाँ धीरे धीरे से ब्रोक करते हुए लाइन जा रहा है, इसको अलग से यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये लाइन्स यहाँ पे अलग से भी दिखाया गया है। तो ये ब्रोकन लाइन हमें क्या बताता है, ये पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज अ पैक ट्रैक। तो ये हमें एक पैक ट्रैक बता रहा है, ये इस तरह का डैशेस वाला लाइन। ओके, और कार्ट ट्रैक में जो होता है वो एक सीधा लाइन होता है, उसमें डैशेस नहीं होता, डैशेस होगा तो वो पैक ट्रैक में चला जाएगा। ओके, द टर्म डिगी इन ग्रिड स्क्वायर 6226। 6226 में डिगी मतलब क्या है? अगेन ये डिगी एक टर्म है जो हर बार इसका मतलब फिक्स ही होता है। जैसे अभी ये यहाँ पे बात कर रहा है इस पोजीशन पे, ये वाला जो डिगी यहाँ लिखा है ना, इसकी बात कर रहा है डिगी का। तो यहाँ पे इस टर्म का क्या मतलब है? तो टर्म का मतलब हमेशा सेम ही रहता है इसमें। ओके, तो इस टर्म का जो मतलब है डिगी का, अ टैंक विच इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। फिक्स मतलब है, अ टैंक विच इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। तो ये एक टैंक है जो यूज होता है कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए। तो यहाँ पे गिवन आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट, in grid square 6827 the double dotted lines means 6827, 68 यहाँ पे है और 27 यहाँ पे है, तो ये रहा 6827, ये इसका मीटिंग पॉइंट है। इसमें डबल डॉटेड लाइंस देखते हैं, डबल डॉटेड लाइंस क्या बता रहा है, ये रहा डबल डॉटेड लाइंस, ये वाला यहाँ लिखा भी है फायर लाइन। अब फायर लाइन क्या होता है? फायर लाइन एक्चुअली क्या होता है, जब कहीं किसी फॉरेस्ट में फायर लग जाता है या फिर कोई संभावना भी होता है लगने का, तो बीच में कुछ ट्रीज को काट दिया जाता है एक लाइन से, ताकि अगर एक साइड फायर लगे तो दूसरे तरफ फायर आ ना पाए, बीच में कुछ ट्रीज को काट देते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है बाकी जंगल को फायर से। तो ये फायर लाइन ऑलरेडी मैप में लिखा होता है। तो यहाँ पे क्लियर इसका आंसर होगा अ क्लियरिंग मेड इन फॉरेस्ट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर कॉल्ड फायर लाइन। तो ये भी एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है, सिंपल। ओके, नंबर 10, व्हाट डज द नंबर 158 इन ग्रिड स्क्वायर 2189 इंडिकेट। तो 2189 पे 21 यहाँ पे है और 89 यहाँ पे है, तो यहीं पे, तो ये स्क्वायर की बात हो रही है। 158 क्या इंडिकेट कर रहा है? वैसे तो ये 158 जो लगा है वो पहले हमें ये देखना, जब भी नंबर लगा होता है तो हमें देखना होता है उसके बगल में क्या है, किस चीज़ पे नंबर लगा है। तो ये ट्री पे लगा है, ये एक ट्री है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ग्रीन होता तो ये नॉर्मल ट्री होता। फिलहाल ये व्हाइट ट्री है, व्हाइट ट्री का मतलब होता है सर्वे ट्री, मतलब इसको सर्वे किया जा चुका है, ठीक है। तो और ये 158 क्या बता रहा है, जनरली जितना भी इस तरह के नंबर्स है जो किसी पॉइंट पे लगे होते हैं, डॉट पे, ट्राइंगल पे, ट्री पे, ये सब हाइट बताते हैं, ठीक है, अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर के हाइट बताते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे स्पॉट हाइट बोल रहे हैं, ये स्पॉट हाइट नहीं है, स्पॉट हाइट में डॉट होता है। हाइट ऑफ सर्वे ट्री अबव सी लेवल, देखने में ये भी लग रहा है कि एकदम करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। हमें यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर देना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। जब भी ऑब्जेक्ट द करेक्ट की बात होती है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सी नंबर है। अ प्रोमिनेंट सर्वे पॉइंट, मतलब ये सर्वे हो चुका है, सर्वे पॉइंट शोन एज सर्वे ट्री,
मतलब एक पॉइंट है जहाँ सर्वे होना है या हो चुका है, और ये ट्री का सर्वे हो चुका है, तो सर्वे ट्री एट हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये एट हाइट ऑफ 150 मीटर ऑफ द सी लेवल पूरा क्लियर यहाँ लिखा है, ये पार्ट यहाँ भी लिखा था। और ये प्रोमिनेंट सर्वे, मतलब कि ये जो एरिया है ये प्रोमिनेंट एरिया है जो मार्क किया गया है सर्वे के लिए, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जनरली अगर लिखने की बात आएगी तो आप इन दोनों में से नंबर बी और सी में से कुछ भी लिखोगे, दोनों करेक्ट ही बात बता रहा है, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो 158 सर्वे ट्री बता रहा है, उसका हाइट भी बता रहा है 158 मीटर अबव द सी लेवल। 11 नंबर, स्टेट एनी टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्रिड स्क्वायर 4485। कम्युनिकेशन का मीन्स यहाँ कैसे दिखेगा? कम्युनिकेशन मतलब यहाँ ट्रांसपोर्ट का मीन्स पूछा जा रहा है सिंपल में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मीन्स यहाँ ऑप्शन से भी आप देख के समझ सकते हैं, यहाँ जो भी हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है इसको देख के भी आप समझ सकते हैं। वैसे हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है जो ग्रिड स्क्वायर की बात हो रही थी, ये बीच का ये वाला ग्रिड स्क्वायर की बात हो रही है। ओके, तो इस ग्रिड स्क्वायर में हमारे पास ये एक दिख रहा है लाइन, ये रेलवे लाइन है, ठीक है। ये क्लियर रेलवे लाइन का सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रेलवे लाइन है। और इसी ग्रिड स्क्वायर में NH14 भी है जो कि एक हाईवे है, ये हाईवे NH मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे। और इससे एक रोड जा रहा है, ये ब्राउनिश कलर में पूरा फील्ड रोड है, मतलब ये मेटल रोड है, फील्ड रहेगा पूरा, तो ये मेटल रोड है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस मिल गए, एक नेशनल हाईवे है, एक मेटल रोड है। अब नेशनल हाईवे भी क्या है? वो भी मेटल रोड ही कहलाता है, नेशनल हाईवे ऑल्दो है बोल सकते हैं। और ये एक मेटल रोड जो उससे निकल के आ रहा है, और ये वाला हमारे पास जो पार्ट है ये रेलवे है। तो रेलवे और मेटल रोड फिलहाल हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर मिलता है तो ये हम लोग को मिल गया, रेलवे ट्रैक एंड मेटल रोड। तो ये बेस्ट थिंग है जो हम लोग को बता रहा है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जो फॉलो होता है वो यहाँ रेलवे और मेटल रोड फॉलो होता है। ओके, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज मीन बाय BM। BM मतलब बेंचमार्क, ये सीधा याद रखना है। 2 to 4 इन द ग्रिड स्क्वायर 4485, 4485 ये रहा 44 और ये रहा 85, मतलब यहाँ पे इसमें यहाँ बड़ा सा लिखा है BM 2 to 4, ठीक है, BM 2 to 4। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये एक बेंचमार्क है, ठीक है। और बेंचमार्क हमें क्या बताता है वो देख लीजिए, क्लियर दिया है बेंचमार्क का डिस्क्रिप्शन, आपको याद रखना है। कट ऑन अ रॉक वॉल और बिल्डिंग शोइंग द हाइट ऑफ दैट मार्क अबव सी लेवल। तो यहाँ जो भी मार्क के साथ वैल्यू होता है ये अबव सी लेवल का हाइट बताता है। ऐसा जब भी वैल्यू लिखा होगा वो सब अबव सी लेवल का ही हाइट बताता है, तो ये तो फिक्स लाइन है कि अबव हाइट अबव द सी लेवल। बट बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहीं पे मार्क देते हैं, जैसे कि रॉक में लिख करके या बिल्डिंग के पार्ट में लिख करके, ऐसे गाड़ के जिसको लिखते हैं ना हम लोग इंग्रेव करके, वैसा कुछ ये बताता है बेंचमार्क, ठीक है। तो ये हुआ बेंचमार्क, तो डेफिनेशन इसका दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट 13, विच ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन ग्रिड स्क्वायर 3893। सो हमारे पास ये रहा 38 और ये रहा 93, तो ये 93 यहाँ वाला लाइन को बोल रहा है, 38 इसको बोल रहा है, तो ये हमारा ये स्क्वायर हो गया। ओके, तो इसमें हमें पूछा है कि ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है। हमारे पास रेडियल एक होता है, डेंड्रिक, ट्रेलिस्ट, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत डिटेल्स हम लोग देख लेंगे क्या है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। तो ये रहा हमारा, इसको मैं जूम कर दिया हूँ, और ये कौन सा लाइन है इसको और मैं डिटेल्स में दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा लाइन्स, ओके। तो ये एक मेन स्ट्रीम है, ओके, और इसमें से एक पतला सा स्ट्रीम निकल रहा है एक साइड पे, इस साइड भी निकल सकता है, यहाँ निकला नहीं है। तो इस तरह का चीज जहाँ पे एक मेन स्ट्रीम होता है और उसमें से कुछ पतले पतले स्ट्रीम्स निकलते हैं, पतले पतले स्ट्रीम्स निकलते हैं, यहाँ एक ही निकल रहा है, पर इस तरह का कुछ भी रहे जहाँ एक मेन स्ट्रीम है उसमें से पतले पतले स्ट्रीम निकल रहे थे, उसको टेरलेस बोलते हैं। ओके, ये टेरलाइज्ड या टेरलेस आप बोल सकते हो इसको। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टेरलाइज्ड। ओके, यहाँ पे और क्लियर इस पार्ट में भी दिखाया है, एक मेन स्ट्रीम है, यहाँ से बहुत सारे स्ट्रीम्स एक साइड निकल रहा है, तो मेन स्ट्रीम से जब निकलता है इस तरह से तो ये टेरलिस्ट होता है। ओके, विच ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन ग्रिड स्क्वायर 4196। तो ये रहा 41, ये रहा 96, तो ये वाला की बात कर रहा है। अगेन आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो एक मेन स्ट्रीम दिख रहा है, ये वाला थोड़ा डार्क है, बाकी पतले पतले कुछ स्ट्रीम्स निकल रहे हैं। तो ये फिर से क्या बता रहा है? टेरलाइज्ड बता रहा है। ओके, ये फिर से टेरलाइज्ड बता रहा है।
नेक्स्ट में चलते हैं। विच ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन ग्रिड स्क्वायर 4085 एंड 4086? यहाँ देखते हैं, ये रहा 4085 इधर है, मीन्स ये वाला, और 86 4086, तो 4086 ये वाला, तो ये दोनों को मिला करके कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है। सिर्फ ये वाला पूछता तो ये फिर से टेरर लिस्ट हो जाता, ठीक है, एक मेन स्ट्रीम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों की बात कर रहा है। थोड़ा जूम करके और डिटेल में इसको देखते हैं। तो हम लोग को इसका दोनों को जब हम देखेंगे तो ध्यान से ये पता चलेगा कि यहाँ से कुछ वाटर आ रहा है, यहाँ से कुछ वाटर आ रहा है, और ये सब बीच में कलेक्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, मतलब खत्म होना मीन्स ये बीच में कलेक्ट हो जा रहा है कहीं पे, ठीक है, ये स्ट्रीम्स खत्म हो जा रहे हैं यहाँ पे, इसका स्ट्रीम्स यहाँ खत्म हो रहा है, इसका यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रिड स्क्वायर का बात किया है, तो हम ये पूरा को देखना पड़ेगा, सिर्फ एक देखने से नहीं होगा। तो ये पूरा जो है बीच में एंड हो रहा है, तो इस तरह का कोई भी स्ट्रीम जो बीच में इस तरह से एंड होता हुआ दिखेगा वो रेडियल कहलाता है, सर्कुलर वे में रेडियल। ओके, सब तरफ से पानी इसमें आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, और ये पूरा एरिया बीच में, सभी स्ट्रीम्स बीच में एंड हो जा रहे हैं, तो ये हमारा जो हो जाता है रेडियल कहलाता है। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेडियल। द ब्लू लाइन्स इन द मेन रिवर इंडिकेट्स। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मेन रिवर है ये बड़ा सा, इसमें एक पतला सा ब्लू लाइन है यहाँ पे, ये वाला, इसको और करेक्टली यहाँ दिखाया गया ब्लू लाइन्स है ना, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये ब्लू लाइन्स जो है ये बेसिकली पहले इंडिकेट करता है पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर कहने का मतलब है जिसमें हमेशा थोड़ा पानी तो होता ही है, ठीक है, चाहे वहाँ मौसम पानी का हो या ना हो, पर थोड़ा पानी होता है, हमेशा पानी होता है, तो वो पेरिनियल रिवर को इंडिकेट कर रहा है। पर यहाँ हमें बेस्ट आंसर देना है, वैसे तो इसका आंसर ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें बेस्ट आंसर देना है। तो एक्चुअल में रिवर में जब ये पतला लाइन शो होता है तो उसको हम लोग थिन वाटर कैनाल बोलते हैं, मतलब रिवर के अंदर जब थिन वाटर कैनाल हो तो उसको पेरिनियल रिवर ही बोला जाता है। तो यहाँ पे थिन वाटर कैनाल इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ये जो पार्ट है, ये ब्लू लाइन, ये क्या बता रहा है, थिन वाटर कैनाल बता रहा है, और ये जो चैनल है थिन वाटर चैनल, इसके हेल्प से हम जान सकते हैं कि ये क्या है, पेरिनियल रिवर है। तो अगर क्वेश्चन आंसर्स में ये आए तो आप डायरेक्ट इसमें आप बता सकते हैं कि ये पेरिनियल रिवर बता रहा है, बट क्योंकि यहाँ ऑप्शंस है तो हम लोग को यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना होगा, जिसका आंसर होगा अ थिन वाटर चैनल, ठीक है, तो ये थिन वाटर चैनल यहाँ से जा रहा है। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। What does the number 381 indicate in grid square 4388? तो ये रहा 43 और ये रहा 88, तो इसमें 381 क्या बता रहा है, 381 हमें बता रहा है, कैसे पता चलेगा क्या बता रहा है, बहुत ही सिंपल है, देखना यहाँ साइड पे भी अलग से दिखाया है, वैसे यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा डॉट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, डॉट मतलब स्पॉट हाइट, तो पहले तो क्लियर हो गया, ये स्पॉट हाइट बता रहा है, तो आंसर सी या डी में से कुछ होगा, ठीक है। अब प्रॉपर आंसर क्या है, स्पॉट हाइट शोइंग द हाइट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट अबव सी लेवल, और स्पॉट हाइट शोइंग द हाइट ऑफ दैट प्लेस इज 381। तो स्पॉट हाइट कहने का मतलब होता है वो पूरे एरिया का नहीं बताता है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट का बताता है, दैट मींस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो 381 मीटर अबव द सी लेवल है, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18, व्हाट डज ट्रायंगुलर हाइट 22, ट्रायंगुलर का साइन है तो वो क्लियर ट्रायंगुलेटेड हाइट ही बोलते हैं इसको, 2284 इन ग्रिड स्क्वायर 2706 इंडिकेट। तो यहाँ पे 2706, 27 ये वाला है और 06 ये वाला, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगुलेटेड हाइट बता रहा है, बहुत ही क्लियर है कि ये ट्रायंगुलेटेड हाइट बता रहा है, लेकिन ये फिल्ड नहीं है। ओके, तो अगर आप और जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर ये पूरा खाली है, बट सिर्फ नॉर्मल सा ट्रायंगल बना है और ये हाइट बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आया, शोइंग द हाइट ऑफ पॉइंट सर्वेड बाय ट्रायंगुलेटेड मेथड। अभी मैंने ट्रीज में ही बताया था, जब ये ट्रायंगल्स खाली रहेगा, व्हाइट पैच उसमें भरा होगा, दैट मीन्स कि वो सर्वेड है। उसी तरीके से जो ट्री जो होता है जब वो व्हाइट व्हाइट ट्रीज होगा, दैट मीन्स कि वो सर्वेड है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला कुछ ट्रीज, हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ सर्वेड ट्रीज नहीं है, तो ग्रीन ग्रीन ट्रीज है, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन है, तो ये सर्वेड नहीं है, सर्वेड वाला जो होगा एकदम व्हाइट व्हाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, triangulated height showing the height of the point surveyed by the triangulated method is 224, okay, meter. Okay, number 19, state the area of grid square 5121। सिर्फ 5121 का एरिया पूछा है, तो ये रहा 51 और ये रहा 21, मतलब ये वाले डब्बे का, तो
तो एक डब्बे का एरिया पूछा। जनरली हम लोग कभी भी एक ही डब्बे का निकालना होता है। अगर वो मल्टीपल डब्बा भी बोलता है, मल्टीपल बॉक्सेस भी बोलता है, तो एक का निकाल के जितने बॉक्सेस होंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल है। स्केल दिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, बहुत ही कॉमन स्केल है ये। तो यहाँ आप देखेंगे तो हमको बस इस पार्ट का बात कर रहा है वो, ये जो पार्ट अभी मैंने मार्क किया बस इस पार्ट का बात कर रहा है। तो इस तरफ का लाइन 2 सेंटीमीटर, उधर का लाइन भी 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ का लाइन लेफ्ट का और अपर का 2 सेंटीमीटर ले लिए। लेंथ ऑफ ब्रेथ जैसे हम लोग बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ किए तो फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये एरिया इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, और इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। सो 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना था यहाँ पे 1 किलोमीटर, तो ये रहा 1 किलोमीटर और इसके जगह भी 1 किलोमीटर, तो आया यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 इंटू 1 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक डब्बा का वैल्यू कितना हुआ 1 किलोमीटर स्क्वायर हुआ। अगर यहाँ पे 4 डब्बा देता वो पूरा कंप्लीट रेंज देता ग्रिड स्क्वायर का, तो ये पूरा 4 डब्बा सेलेक्ट करते पर कैलकुलेट एक का ही कर लेते और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता 4 का आंसर। तो फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर आंसर है। तो ये आंसर हो गया सी 1 स्क्वायर किलोमीटर। नेम द 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन शोन इन ग्रिड स्क्वायर 6621। तो ये रहा हमारा 66 और ये रहा 21, ये वाला पार्ट। इसमें अगेन पूछा है कम्युनिकेशन शोन, कम्युनिकेशन शोन। तो कम्युनिकेशन जो है वो अगेन हमको ब्राउन लाइन से ढूंढना होगा, डार्क ब्राउन लाइन से। ओके, जैसे कि यहाँ अलग से करके भी कुछ दिखाया है, इस तरह से अलग अलग कुछ दिखाया है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो एक ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा एक ये वाला पार्ट, तो एक ये वाला पार्ट हमारा है कम्युनिकेशन के को देखने के लिए, एक ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर जूम करते हैं तो यहाँ दिखेगा, देखिए ये वाला पार्ट। तो ये एक हमें मेटल रोड बताते रहे, इस तरह का जो भी फील्ड पार्ट होता है मेटल रोड, और डैशेज वाला को हम बताए थे पैक ट्रैक। ठीक है, पैक ट्रैक बोल सकते हैं, और ये डॉट डॉट वाला को फुटपाथ बोल सकते हैं, फुटपाथ। तो हमारे पास जो आंसर आया है फुटपाथ, पैक ट्रैक और मेटल रोड, एकदम करेक्ट आंसर है। डैशेज वाला को पैक ट्रैक था, डॉट डॉट वाला जो बना हुआ है वो फुटपाथ होता है, और इस तरह से जो फील्ड वाला होता है वो मेटल रोड होता है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा। 3 कम्युनिकेशन मेथड है इसमें। नेक्स्ट 21, गिव 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ टेम्पररी हट्स। तो पहले टेम्पररी हट्स खोजना पड़ेगा। देखने में ऐसे तो यहाँ पे लग रहा होगा हट्स है, पर ये हट्स नहीं है, ये परमानेंट हाउसेज है। ठीक है, हट्स जो होता है वो छोटा छोटा रहेगा और बीच में पूरा खाली रहेगा, सिर्फ बाउंड्री रेड रेड रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर वैसे दिखाया भी है, इस तरह से कुछ रहेगा। तो जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है हट्स, इस तरह से ये छोटा छोटा हट्स हैं। ओके, स्मॉल हट्स, खाली खाली है अंदर अंदर, और सिर्फ यहाँ पे रेड रेड बना हुआ है स्क्वायरिंग में। तो ये पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसका ग्रिड डिफरेंस। तो बहुत ही ईजी है इसका ग्रिड डिफरेंस कैलकुलेट करना। पहले लेफ्ट लाइन लेना है। ठीक है, लेफ्ट लाइन का वैल्यू कितना है, लेफ्ट लाइन का वैल्यू ये ऊपर से लेफ्ट लाइन मैंने ले लिया 40, ये 40 हो गया। फिर बॉटम लाइन एल बी मेथड सिंपल यूज करिए, लेफ्ट लाइन बॉटम लाइन। तो इस ग्रिड स्क्वायर का लेफ्ट लाइन मैंने पहले यूज किया, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। इस ग्रिड स्क्वायर का, ये पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर का लेफ्ट लाइन मैंने यूज किया, लेफ्ट लाइन का वैल्यू 40, और बॉटम लाइन, बॉटम लाइन मतलब यहाँ पे 99 है, ये रहा बॉटम लाइन। तो 40 99, तो ये हमारा रहा करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल है, 4 फिगर ग्रिड डिफरेंस। नेक्स्ट 22, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो ये एक्सट्रैक्ट में सेटलमेंट कैसा है, तो बहुत ही सिंपल है इसमें सेटलमेंट को देखना। ये साफ दिख रहा है परमानेंट हाउसेस और एकदम चिपका हुआ है एक दूसरे से, यहाँ भी चिपका हुआ है, इसको अलग करके दिखेंगे तो यहाँ क्लियर क्लियर दिख रहा है एक दूसरे से सटा हुआ है। इस तरह के सेटलमेंट को हम लोग न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। सो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ओके, जूम करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कैसे मतलब एक दूसरे के साथ एकदम स्टिक किया हुआ है, चपका चपका घर है, सब एक जगह पे भरे हुए हैं वैसा। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन ग्रिड स्क्वायर 6223। तो 6223 यहाँ पे, यहाँ कोई भी हाउसेस एकदम सटा सटा नहीं बना हुआ है आपस में, सब दूर दूर है, एक रेड यहाँ है, एक रेड यहाँ है, एक यहाँ, तो इसको स्पार्स बोलते हैं। जब सब दूर दूर रहता है तो इसको स्पार्स सेटलमेंट बोलते हैं। तो स्पार्स मतलब स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच बैंक ऑफ रिवर सीपू इज मैरोल सिचुएटेड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ऑलरेडी एरो हमारे पास बना हुआ है। अगर आप देखें ये रहा हमारा एरो, तो एरो बता रहा है कि रिवर ऐसे जा रहा है,
इस तरह से। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर होगा, क्योंकि रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर होगा। तो हमें हमेशा माउथ के पास खड़ा होना, जहाँ रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम खड़े होंगे और फेस इधर रखेंगे रिवर की तरफ, तो हम लोग उस टाइम पे जो मेरोल आएगा, ये रहा मेरोल, जो मेरोल आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अगर हम यहाँ खड़े होते हैं, आप जस्ट इमेजिन करिए यहाँ खड़े हैं और रिवर इधर देख रहे हैं आप, तो उस टाइम पे आपके लेफ्ट हैंड में मेरोल आएगा। ओके, तो ये आंसर इसका लेफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ बी में आंसर है लेफ्ट बैंक, एज द एरो शोज रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम, बाकी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। ओके, सो लेफ्ट बैंक इज द करेक्ट आंसर। तो ये तरीका है, हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं, एरो जनरली रिवर में दिया होता है, हाइट से भी डायरेक्शन देख सकते हैं, आगे हम लोग वो भी देखेंगे। What are the followings? Okay, the black vertical lines between eastings 5-5 and 5-6. 5-5 and 5-6 की बात किया, 5-5 and 5-6 ईस्टिंग्स मतलब लॉन्ग लॉन्ग लाइन से, जो लंबे लंबे लाइन से, ओके, ऊपर से नीचे वर्टिकल्स। तो 5-5 एंड 5-6 के बीच में जो ब्लैक लाइन्स है, देखिए इस ब्लैक लाइन की बात हो रही थी। ओके, तो ये डार्क ब्लैक मैंने इसको कर दिया, पहले ये ऐसे पतला दिख रहा था, मैं इसको डार्क ब्लैक कर दिया हूँ। ये क्या है ये पूछा गया है। ओके, तो जनरली इस तरह का लाइंस के बारे में जब पूछेगा, तो ये तो मैप का एक छोटा सा पार्ट है, वो पूरा बड़ा सा मैप आपके पास होगा, और उसमें हर लाइन का जो डिग्री है, जितने भी लाइन से उसके डिग्री है वो लिखे होंगे ऊपर में एटलीस्ट या नीचे में। तो ये तो इतना पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये जो है लॉन्गिट्यूड है। इस तरह के जो ब्लैक लाइन्स है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। ओके, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऊपर से नीचे जाता है वो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाता है। पर डिग्री यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, लेकिन जो मैप होगा उसमें मेंशन्ड होगा। इस पर्टिकुलर मैप के अकॉर्डिंग अगर इसका फुल मैप आप देखेंगे, तो उसमें जो आंसर रहेगा वो 37.30 रहेगा। तो ये करेक्ट आंसर ये वाला इसका हो गया, ठीक है। पर जब पूरा मैप आपके पास रहेगा, तो वहाँ ये डिग्री भी आपको दिखेगा, इस लाइन के ऊपर यहाँ लिखा होगा, जैसे कि ये नंबरिंग्स लिखे हैं ना, वैसे ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी डिग्रीज एकदम मैप के ऊपर या नीचे में लिखा होता है। सेकंड में हॉरिजॉन्टल के बारे में पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल में ये जो बात कर रहा है, इस लाइन की बात कर रहा है। तो अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड हो जाएगा, और अगेन डिग्री इसका भी हम मैप में, पूरे मैप में लिखा मिल जाएगा आपको, तो इसलिए यहाँ डिग्री वाला हम सेलेक्ट कर रहे हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कन्वेंशनल साइन गिवन इन ग्रिड स्क्वायर 5824? तो ये रहा हमारा 58 और ये रहा 24। तो 5824 मतलब यहाँ कौन सा कन्वेंशनल साइन यूज हुआ है, कोई सिंबल यूज हुआ है ना। देखते हैं, ये देखिए ये छोटा सा सिंबल, इसको ब्रिक बोलते हैं, कन्वेंशनल साइन है ये। ओके, मैप का, टोपोग्राफिकल मैप का एक साइन है। तो ये ब्रिक के नाम से भी आप लोग उसको जानते हो, तो ये ब्रिक है। ओके, तो ये बात की है ब्रिक का, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो ब्रिक। ओके, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट डज द एरिया शोन इन ग्रीन वॉश रिप्रेजेंट? ग्रीन कलर का एरिया क्या बता रहा है? ग्रीन कलर का एरिया बहुत सिंपल है, फॉरेस्ट बताता है बस। तो ये रहा, फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द रिलीफ फीचर शोन बाय कॉन्टूर इन ग्रिड स्क्वायर 7127। हाँ, ये थोड़ा मैप डिटेल में देखना होगा हमें। 7127, तो 71 और ये रहा 27, तो यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे कॉन्टूर लाइंस क्या बता रही है, रिलीफ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है खोजना, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो और अच्छे से गाढ़ा लाइन्स यहाँ थोड़ा दिया है, यहाँ तो बहुत हल्का है। तो ये जो पतला पतला ब्राउन लाइन्स है ना, ये सब काउंटर लाइन्स है, घुमा घुमा एकदम पतला पतला ब्राउन लाइन्स। जूम करते हैं, तो ये पतला पतला ब्राउन लाइन्स जो है ये बता रहा है क्या, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल है इसको जानना, जब भी लाइंस बहुत स्टिकी है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत चपके है, बीच में एकदम गैप कम है, आप देख सकते हैं एक एक लाइन कैसे एक दूसरे से चिपक रहा है, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है एकदम। ऐसे तो ओवरलैप कभी ये करता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, टच हो रहा है एकदम एकदम क्लोज है, बहुत क्लोज है, सिंपल में बोले तो जब बहुत क्लोज होता है तो उसको स्टीप बोलते हैं, ठीक है, स्टेप। अब यहाँ स्टेप का जो भी ऑप्शन मिल जाए हमें, लाइक स्टीप स्लोप है, ये स्लोप तो बोलते ही है, वो कोई भी ऊपर से नीचे का लाइन मतलब होता है, क्योंकि इस तरह का जो भी रिलीफ होता है, ये माउंटेन वैली इस तरह का चीज बताता है ना, जहाँ पे लैंड इक्वल नहीं है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दिख रहा है, तो ये स्टीप बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइंस बहुत क्लोज है, क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द रिलीफ फीचर शोन बाय द कॉन्टूर इन ग्रिड स्क्वायर 4097। 4097 पे चलते हैं, इसमें दिया हुआ 40
लाइन 7 ये रहा, इसका बात हो रहा है। अब यहाँ पे गैप्स है, तो ये स्टीप नहीं है। स्टीप मतलब जो बहुत ढलाव, एकदम ढलाव, ठीक है, एकदम ढलाव को स्टीप बोलते हैं। तो ये जो है ये जेंटल है, ऊपर से नीचे आ रहा होगा लेकिन जेंटल है, मतलब कोई पैदल जा सकता है, गिरेगा नहीं, उस तरह का है। बहुत जेंटल, एकदम धीरे से ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत धीरे से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, एकदम जेंटल माउंटेन है। तो लाइंस जो है वो गैपिंग में है, तो गैपिंग से क्या पता चलता है, जेंटल स्लोप। और एकदम लाइंस जो क्लोज क्लोज रहेंगे तो क्या पता चलेगा, उसमें पता चलेगा कि वो स्टीप है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज पी। पी इज द करेक्ट आंसर, जेंटल स्लोप। What are the following in the given extract? येलो वॉश। येलो वॉश बहुत ही सिंपल है, कल्टिवेटेड लैंड बताता है, एकदम डिफॉल्ट, उसको याद रखना है। नेक्स्ट ब्लू डॉट्स। ब्लू डॉट्स क्या बताएगा, ब्लू डॉट्स बताता है पेरिनियल लाइन्ड वेल। हर बार नहीं पर यहाँ पे तो बता रहा है, इस तरह के सर्कल सर्कल ब्लू डॉट्स रहेंगे तो वो पेरिनियल लाइन्ड वेल्स है। ओके, टैंक रहेगा तो वो थोड़ा सा बड़ा में ऐसे इक्वल, ऐसा सर्कल सर्कल नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट 31 में क्वेश्चन जो है, व्हाट डज 10R इंडिकेट इन ग्रिड स्क्वायर 6832। तो 6832 में जो ग्रिड स्क्वायर है उसमें क्या 10R क्या बता रहा है, तो वो बहुत क्लियर दिख रहा है 6832 ये वाला पार्ट, लेकिन 10R बहुत छोटा है। लेट्स सी, तो ये रहा 10R। तो रिलेटिव, जब भी R लिखा होता है ये रिलेटिव डेप्थ या रिलेटिव हाइट बताता है। रिलेटिव मतलब आसपास के ग्राउंड के हिसाब से इसका क्या हाइट है, ये अबव सी लेवल नहीं बता रहा, ये आसपास के ग्राउंड के हिसाब से इसका क्या हाइट है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसके ठीक बगल में देखेंगे तो ये पूरा एक पानी का एरिया है जो बाउंड्री किया हुआ है। ओके, और जो बाउंड्री किया हुआ है और एक छोटा छोटा यहाँ पे लाइंस दिया है एकदम ब्लैक टीथ के जैसा, ये एम्बार्कमेंट बताता है। तो मतलब ये एक बाउंड्री मैनमेड है और ये एम्बार्कमेंट क्रिएट किया गया। एम्बार्कमेंट मतलब जैसे कि कुआं के बगल में जो अलग से हम लोग क्रिएट कर देते हैं, जैसे कुआं है उसका बाउंड्री क्रिएट करके उसका उठा देते हैं, तो वो उठा हुआ एरिया को एम्बार्कमेंट बोलते हैं। तो ये एम्बार्कमेंट है, ठीक है। 10R रिलेटिव, अब ये क्योंकि एम्बार्कमेंट उठा हुआ है तो ये रिलेटिव हाइट बताएगा, डेप्थ नहीं, रिलेटिव हाइट। अब ये बाहर लिखा है इसलिए एम्बार्कमेंट की बात कर रहा है, अगर अंदर होता तो इसका डेप्थ बताता। तो फिलहाल ये 10R एम्बार्कमेंट के ठीक बगल में लिखा है, तो ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिव हाइट बता रहा है। आसपास की ग्राउंड के हिसाब से इसका हाइट 10 ऊपर है, 10 यूनिट ऊपर है। ओके, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज सेकंड वन। 10R मीन्स दैट द रिलेटिव हाइट, इसमें देखिए खाली हाइट लिखा है, इसमें रिलेटिव हाइट है। रिलेटिव हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट ऑफ द पेरिनियल आर्टिफिशियल टैंक इज 10 मीटर। तो मीटर में ये बता रहा है आंसर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बानस रिवर, गिव रीजन फॉर योर आंसर अदर देन एरो बीइंग शोन। तो बहुत ही क्लियर है, एरो यहाँ दिया हुआ है तो डायरेक्शन यही है इसका, ऐसे ही डायरेक्शन है। लेकिन ये डायरेक्शन जो है इसको क्या बोलेंगे, तो डायरेक्शन से देख लेते हैं हम लोग कार्डिनल पॉइंट से। तो इस तरह के डायरेक्शन इससे मैच कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ऐसे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ओके, नाउ बोल रहे हैं कि कोई अदर रीजन दीजिए जिससे ये जस्टिफाई हो। सो अदर रीजन जैसे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे ऊपर में इस साइड से बह रहा है तो ये हाइट होगा और ये लो होना चाहिए। तो यहाँ पे 166 हाइट दिया है थिक रिवर के बगल में और यहाँ पे 138 लिखा है, मतलब ये ज़्यादा हाइट है, ये कम हाइट है। तो यहाँ से पानी ऐसे जाएगा, हमेशा ज़्यादा हाइट से कम हाइट में पानी जाता है, तो इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा 160 138 यहाँ मेंशन भी है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जा रहा है। ओके, नेक्स्ट 33, व्हाट डज 3R इंडिकेट इन ग्रिड स्क्वायर 5618। तो ये रहा हमारा 56 और ये रहा हमारा 18 इधर, तो इसमें बात कर रहा है 3R की। लेट्स सी, ये रहा 3R। तो अगेन 3R जो है इस बार अंदर लिखा है और ये जो डायग्राम है इससे मतलब इसको देख करके लग रहा है ये ड्राई टैंक है। ओके, सूखा टैंक है, ब्लू नहीं है इसमें। तो 3R इसमें लिखा है, अगेन ये रिलेटिव बताएगा, R है तो रिलेटिव पॉइंट्स बताता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होना चाहिए 3R मीन्स रिलेटिव हाइट ऑफ ड्राई टैंक इज 3 मीटर। तो ये टैंक का हाइट बता रहा है, टैंक है ना तो इसका हाइट रहेगा, तो टैंक का हाइट बताएगा 3R, मतलब रिलेटिवली हाइट है, आसपास की ग्राउंड से 3 मीटर हाई है ये। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट 34, एक्वाडक्ट इन ग्रिड स्क्वायर 2201। तो एक्वाडक्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसका डेफिनेशन आपको ऐसे भी याद रखना है। वैसे एक्वाडक्ट यहाँ पे लिखा है, ग्रिड स्क्वायर में जाएंगे तो ये रहा इसका ग्रिड स्क्वायर।
तो यहाँ बहुत सारा एक्वाडक्ट लिखा है। ये एक आर्टिफिशियल डक्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह पानी को पहुँचाता है। तो ये हुआ आर्टिफिशियल चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर टिपिकली इन फॉर्म ऑफ ब्रिज अक्रॉस अ वैली। तो ये डेफिनेशन आपको वैसे भी याद रखना है। नेक्स्ट में दिया है गिवन मैप एब्स्ट्रैक्ट रिसीव सीजनल रेनफॉल बिकॉज ऑफ ब्रोकन ग्राउंड। अब सीजनल रेनफॉल, ये पहले ही मैंने बताया, सीजनल रेनफॉल का मतलब हुआ कि जो सीजन में खाली पानी गिरता है, बाकी टाइम सूखा पड़ता है। तो सूखा पड़ने की वजह से वहाँ ग्राउंड जो है वो फट जाता है। तो यहाँ बहुत सारा ब्रोकन ग्राउंड दिख रहा है। ये पूरा ब्रोकन ग्राउंड का सिंबल्स है, डैशेज डैशेज जो है ना, वाइट वाइट डैशेज, साथ में ब्लैक ब्लैक डैशेज है, वाइट एरिया पे पैचेस टाइप बना हुआ। तो ये ब्रोकन ग्राउंड है। तो आंसर इज ब्रोकन ग्राउंड। नेक्स्ट में कि 4 फिगर ग्रेड डिफरेंस ऑफ कॉजवे, ये बहुत ही आसान है। कॉजवे यहाँ रहा, इसका 4 फिगर ग्रेड डिफरेंस मतलब एलबी मेथड यूज करेंगे। लेफ्ट, तो लेफ्ट लाइन 67 है, बॉटम लाइन 33 है, तो 67 33 आंसर। नेक्स्ट 36, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल अदर देन फार्मिंग? इंडियन स्क्वायर 5723 एंड 5724। तो 5723 मतलब यहाँ पे, और 5724 मतलब यहाँ पे। तो ये पूरे एरिया पे क्या होता है फार्मिंग के अलावा? येलो पैच से बना हुआ है तो फार्मिंग तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है? लेट्स सी। अच्छा, यहाँ लिखा है कैनाल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है कौन बना रहा होगा? वहाँ के लोकल लोग ही बना रहे होंगे। तो ये काम भी यहाँ पे हो रहा है, कैनाल अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो बस यही इसका आंसर है, वर्किंग ऑन कैनाल कंस्ट्रक्शन साइट। फार्मिंग के अलावा ये भी काम यहाँ पे होता है। तो ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके टोपोग्राफिकल शीट्स में आएंगे। तो ये होपफुली आपको समझ में आया हो।